हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी मैथ्स बाय अर्पित। तो दोस्तों आज अपन लोग एसएससी सीपीओ 2024 टायर 1 का 29 जून 2024 शिफ्ट 2 का पेपर करेंगे। इससे पहले के सारे पेपर मैंने डाल दिए, आई होप कि वो आपने देखे होंगे। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा ये जो पीडीएफ है ये आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम का लिंक है। जैसे ही वहां पे आप जाएंगे इसको आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ जो है विद सॉल्यूशन होगी, मतलब जितना भी काम यहाँ पे अपन करेंगे वो आपको एज इट इज मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर लोन इज डिक्रीज बाय 8% एंड इट्स लेंथ इज इंक्रीज बाय 15%। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द लोन एरिया। तो जो एरिया होता है रेक्टेंगल का वो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। दैट मींस यहाँ पे मेरे को अगर परसेंटेज चेंज निकालना है तो उसका मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकता हूं, x1 प्लस x2 प्लस x1 x2 डिवाइड बाय 100। तो यहां से अपन को डायरेक्ट परसेंटेज चेंज मिल जाएगा। x1 और x2 जो है उनके साइन के साथ आएंगे, मतलब अगर डिक्रीज हुआ है तो -8 और इंक्रीज हुआ है तो +15। तो x1 हो गया -8 प्लस x2 हो गया +15, -8 इंटू +15 डिवाइड बाय 100। इसको आप सोल्व कर लीजिए। सबसे पहले तो ये 5 से अपना कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से 3 बार में, 5 से 20 बार में, 4 से 2 बार में, 4 से 5 बार में। तो 15 में से 8 गए तो 7, और ये जो है -2 इंटू 3 मतलब हो गया -6, -6/5। 6/5 का मतलब 1.2। तो ये अपने पास आ जाएगा 7 माइनस 1.2, 5.8%। अब देखिए ओवरऑल क्वांटिटी प्लस साइन के साथ आई है। प्लस साइन का मतलब है कि इंक्रीज हुआ है, और कितना इंक्रीज हुआ है, 5.8%। सिंप्लीफाई। देखिए ये जो आपको दे रखा है सिंप्लीफिकेशन के लिए, ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला है। 10a प्लस बी इक्वल टू होता है 10a प्लस 10b डिवाइड बाय 1 माइनस 10a 10b, जो कि आपको दे रखा है। बस यहां पे आपको क्या करना है, a और b की जगह 71 और 19 का इस्तेमाल करना है। तो यहां पे अपन बोल सकते हैं ये कितना हो जाएगा, 10 71 डिग्री प्लस 19 डिग्री। 71 प्लस 19 मतलब हो गया 90 डिग्री। तो 10 90 डिग्री। देखिए 10 90 जो होता है वो नॉट डिफाइन होता है, क्योंकि 10 होता है साइन बटा कोस, और साइन 90 तो हो गया 1 और कोस 90 हो गया 0। तो डेनोमिनेटर में जब भी 0 आता है तो उसको अपन नॉट डिफाइन बोलते हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, नॉट डिफाइन। कभी कभार नॉट डिफाइन की जगह इन्फिनिटी का साइन बना के भी दिया जाता है। तो अगर नॉट डिफाइन नहीं है तो इन्फिनिटी बोल सकते हो, और इन्फिनिटी नहीं है तो नॉट डिफाइन बोल सकते हो, मतलब जो भी ऑप्शन में उसको आप टिक कर सकते हो। Swati earns a sum of rupees 40,000, out of which she saves 25%. She spends the remaining amount on food and education in the ratio of 3:2. What is the percentage of expenditure incurred on education to her total income? तो पूछा जा रहा है कि टोटल इनकम का कितना परसेंट वो एक्सपेंडिचर पे खर्च कर देती है एजुकेशन के। तो यहां पे आप देखिए सबसे पहले तो 25% वो सेव कर रही है, तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना है उसका। कोई भी चीज को अपन 100% मानते हैं तो मैं बोल सकता हूं कि 75% जो है उसका एक्सपेंडिचर है। अब ये जो 75% है ये 3:2 के रेशियो में फूड और एजुकेशन के ऊपर खर्च किया जाता है। अपन को एजुकेशन का परसेंटेज बताना है, तो मैं बोल सकता हूं कि 75% को 3:2 के रेशियो में ब्रेक किया। तो एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन कितना है, 2 यूनिट। अगर मैं फूड और एजुकेशन में देखूं तो 3 यूनिट हो गया फूड और एजुकेशन हो गया 2 यूनिट। मतलब एक तरीके से अपन को 2 यूनिट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 3 + 2 5, 5 की वैल्यू हो गई 75%। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 से आप इसको काट सकते हैं 15 बार में, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 15%। तो 2 यूनिट की वैल्यू हो गई 15 दूनी 30%। दैट इज ऑप्शन नंबर 1। A 234-meter long train passes a person running at 9 किलोमीटर पर आवर in the opposite direction in 6 सेकेंड। देखिए एक 234 मीटर लंबी ट्रेन है जो कि एक आदमी को 6 सेकंड में पूरी तरीके से क्रॉस कर देती है, और अपोजिट डायरेक्शन में। आदमी की स्पीड यहां पे अपन को दे रखी है 9 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन की स्पीड नहीं दे रखी, जो कि अपन को निकालनी पड़ेगी, क्योंकि आगे आप किससे पूछ रहा है, इन हाउ मच टाइम इन सेकंड विल इट पास अनदर पर्सन हु इज मूविंग एट 23.4 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन। तो यही सेम ट्रेन कितनी देर में एक दूसरे पर्सन को क्रॉस कर देगी जो कि सेम डायरेक्शन में चल रहा है,
और उसकी स्पीड अपन को दे रखी है 23.4 किलोमीटर पर आवर। तो यहां पे आप देखिए, सबसे पहले तो ट्रेन की स्पीड अपन को निकालनी पड़ेगी, और ट्रेन की स्पीड कहां से निकलेगी, पहले वाले केस से। तो सबसे पहले तो मैं इस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेता हूं। उसके लिए अपन क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा अपने पास 5/2। तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है L1 प्लस L2 डिवाइड बाय S1 प्लस S2, अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो, और सेम डायरेक्शन में है तो L1 प्लस L2 डिवाइड बाय S1 माइनस S2। आदमी की लेंथ नेग्लिजिबल होती है तो L2 यहाँ पे 0 हो जाएगा, उसको अपन इस्तेमाल नहीं करेंगे। केवल और केवल ट्रेन की लेंथ आएगी 234 डिवाइड बाय ट्रेन की स्पीड को मैं S1 मान लेता हूं, प्लस S2 मतलब आदमी की स्पीड, जो कि आ गई 5/2 के बराबर। तो ये पूरा क्या हो गया अपने पास, 6 सेकंड के बराबर। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस हो गया 234 और स्पीड हो गई S1 प्लस 2.5। इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो यहां से S1 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, सबसे पहले तो 6 से ये कट जाएगा मेरे हिसाब से, तो हाँ कट जाएगा, 6 से इसको काट ही लेते हैं डायरेक्ट। 6 का कितनी बार में, 6 का 3 बार में 18 और 54, तो 54 का मतलब कितना हो गया, 54 का मतलब हो गया 9 6 जा 54, है ना। तो ये हो गया अपने पास S1 यहां से आ जाएगा 39 माइनस 2.5, दैट इज इक्वल टू कितना हो गया, ये 8 में से 2 गया 6, तो 36.5 मीटर पर सेकेंड। ये जो स्पीड है वो मीटर पर सेकंड में आई, क्योंकि पहले ही अपन ने आदमी की स्पीड को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया था, तो उस हिसाब से ट्रेन की जो स्पीड है वो भी मीटर पर सेकंड में आएगी। तो यहां पे अपन को ट्रेन की स्पीड पता चल गई। अब दूसरे वाले केस में फिर से सेम फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन यहां पे जो रिलेटिव स्पीड है वो सेम डायरेक्शन में होने की वजह से S1 माइनस S2 होगी। ट्रेन की स्पीड ऑब्वियस है आदमी की स्पीड से ज्यादा ही रहेगी। इस किलोमीटर पर आवर को भी अपन मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं, तो वही सेम 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5/18 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 से इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं अपन डायरेक्ट। 18 का एक बार में 18 और 54 का मतलब हो गया 18 3 54, तो 1.3 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू हो गया 6.5, 6.5 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो 234 डिवाइड बाय ट्रेन की स्पीड है 36.5 मीटर पर सेकेंड माइनस आदमी की स्पीड है 6.5 मीटर पर सेकेंड। 234 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, ये 36.5 में 6.5 घटाएंगे तो 30 आ जाएगा। 234 डिवाइड बाय 30 दैट मीन्स कितना हो गया, ये 23.4 बाय 3, 3 का 7 बार में 21 और 24, तो 3 का 8 बार में 24, 7.8 कितना सेकेंड। ये जो टाइम है वो अपना सेकेंड में आया, तो ऑप्शन नंबर 2 यही अपना फाइनल आंसर है। एक टेबल आपको दे रखी है, ये जो टेबल है ये नंबर ऑफ मेल फीमेल एजुकेटेड मेल और एजुकेटेड फीमेल का डेटा बताती है 2016 से लेके 2020 का। कोई गांव है, उस गांव में कितने मेल है कितने फीमेल है, कितने एजुकेटेड है और कितने नॉन एजुकेटेड है, वो सब यहां से अपन को पता चल रहा है। क्वेश्चन है फाइंड द परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एजुकेटेड फीमेल्स टू द टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स ओवर ऑल द ईयर। तो एजुकेटेड फीमेल का सबसे पहले तो अपन को बात करनी है, तो एजुकेटेड फीमेल ये है, सारे ईयर्स का टोटल करना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ एजुकेटेड फीमेल ओवर ऑल द ईयर्स, सारे ईयर का मिला के। तो इसको ऐड कर लीजिए आप, इसको अगर मैं ऐड करूं तो देखिए कितना आ जाएगा ये, चलिए ऐड करते हैं। सबसे पहले तो 600 प्लस 800 मतलब हो गया 1400, 1400 प्लस 900 दैट इज कितना 2300, 2300 प्लस 900 मतलब 3200, 3200 प्लस 1000 4200, 4200 प्लस 100 4300, 4350, तो इसका सम आ जाएगा 4350। इसी तरीके से अपन को परसेंटेज निकालनी है टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स के कंपैरिजन में, तो टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स यहां से मिलेगी अपन को। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स निकाल लीजिए, 900 प्लस 1000 1900, 1900 प्लस 1000 3200, 3200 प्लस 1100 4000, 4000 प्लस 1200 5200, तो ये हो गया अपने पास 5220, 5220। तो अपन को बताना है कि एजुकेटेड फीमेल कितने परसेंट है टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स के, दैट मीन्स 4350 डिवाइड बाय 5220 मल्टीप्लाई बाय 100%, तो यहां से परसेंटेज निकल जाएगी। चलिए निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए यहाँ पे 522 का अगर मैं सब्ट्रैक्ट मतलब करना चाहूं तो सबसे पहले तो ये 8 बार में जाएगा, 9 बार में तो नहीं जा पाएगा, क्योंकि 9 बार में 500 का 9 बार में हो जाता है 4500, लेकिन ये 435 ये, उसके हिसाब से मैं बोल सकता हूँ सबसे पहले तो 0.8 हो जाएगा। ये 8 बार में 522 का 8 बार में हो जाता है अपने पास 500 का 8 बार में 4000 और 22 का 8 बार में हो जाता है 8 दूनी 16 मतलब 176,
दैट इज हो गया 4176। 4350 में से जब आप 4176 घटाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 174। 174 का मतलब हो गया 1740। तो 522 का 1740 जो है वो 3 बार में जाएगा, तो ये हो गया 0.83 मल्टीप्लाई बाय 100%, दैट इज इक्वल टू 83% के करीब। लेकिन यहां पे आप देखिए ऑप्शन जो है वो परसेंटेज में नहीं दे रखे, नंबर में आपको दे रखे। तो जब मैं इसको नंबर में चेंज करूंगा तो ये हो जाएगा 0.833। परसेंटेज को नंबर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं अपन, 1/100 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहां पे आप सीधा अगर 100% नहीं लगाते तो वो अपने आप ही नंबर में चेंज हो जाता, लेकिन अगर परसेंटेज में पूछ रहा होता तो 83% होता, नंबर में पूछ रहा है तो 0.83। If 5x plus 3y divided by 5x minus 3y equal to 7/3, then find x is to y। चलिए डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 5 तिये 15x प्लस 3 तिये 9y इक्वल टू 5 का 7 बार में 35x माइनस 7 तिये 21y। तो यहां से 35 माइनस 15 तो हो गया 20x, और 9 प्लस 21 हो गया अपने पास कितना, 30y। तो देखिए 0 से 0 गया, तो 2x इक्वल टू 3y। तो x और y का रेशियो अगर मैं निकालूंगा तो वो कितना आ जाएगा, 3:2। दैट इज ऑप्शन नंबर 2। सिंप्लीफाई। चलिए फिर से सिंप्लीफाई का क्वेश्चन। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में अपन बोर्ड मास का इस्तेमाल करते हैं। बोर्ड मास का मतलब होता है 20 है तो ब्रैकेट, तो सबसे पहले अपन को ब्रैकेट में जाना होता है, सबसे अंदर के ब्रैकेट में। यहां पे आप देख सकते हैं सबसे अंदर का ब्रैकेट कौन सा है, ये वाला, क्योंकि ये ब्रैकेट के भी अंदर ब्रैकेट है। यहां पे ये वाला जो है ये इस तरीके का बनेगा, बिकॉज ये वाला ब्रैकेट ये है, तो इसको सही कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, ब्रैकेट के अंदर अपन आ गए। ब्रैकेट के अंदर आने के बाद अपन को ओडीएमएस परफॉर्म करना होता है। ओ का मतलब होता है ऑफ, लेकिन यहां पे कहीं भी ऑफ नहीं दे रखा तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाएंगे। डी का मतलब है डिवाइड, एम का मतलब मल्टीप्लाई, ए का मतलब एडिशन, एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। चलिए हमेशा लेफ्ट टू राइट से अपन को चलना होता है। जैसे कि अगर मैं इस वाले ब्रैकेट के अंदर आया तो सबसे पहले मैं करूंगा 9 माइनस 7। देखिए एडिशन सब्ट्रैक्शन की एफिशिएंसी जो है वो बराबर होती है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में आप किसको भी पहले कर सकते हैं, बस लेफ्ट टू राइट चलने पे जो पहले आए वो पहले करना है। काफी लोग इस चीज में गलती कर देते हैं, जैसे कि यहां पे 9 माइनस 7 प्लस 1 लिख रहा है। उनको क्या लगता है कि बोर्ड मास में ए पहले आता है तो हमेशा एडिशन करना है। वो एडिशन करके क्या कर देते हैं, 7 प्लस 1 8, और इसको लिख देते हैं 9 माइनस 8 इक्वल टू 1। ये सरासर गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जब कभी भी बोर्ड मास में आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन में डिसाइड करना हो किसको पहले करना है, तो लेफ्ट टू राइट चलिए, लेफ्ट टू राइट चलने पे जो पहले आए उसको पहले कर देना है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं लेफ्ट टू राइट चलने पे सब्ट्रैक्शन पहले आ रहा है, तो 9 माइनस 7 2, और 2 प्लस 1 इक्वल टू 3। इस ब्रैकेट की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। अगर आप गलत तरीके से जाते तो आपकी वैल्यू 1 आती, सारा काम खराब हो जाता। इसकी सही वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी। चलिए ठीक है, अब देखिए ये वाला ब्रैकेट सोल्व हो गया, तो ये आ गया अपने पास 17 माइनस 3, दैट इज इक्वल टू कितना, 14। तो ये वाला ब्रैकेट भी सोल्व हो गया, तो ये आ गया 15 प्लस 14। 15 प्लस 14 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 29। तो ये वाला ब्रैकेट भी सोल्व हो गया, तो ये बन गया अपने पास 63 माइनस 29। अपन हमेशा अंदर वाले ब्रैकेट से बाहर वाले ब्रैकेट की तरफ बढ़ते हैं। तो 63 में से 29 अगर आप घटाएंगे, 13 में से 9 गए तो 4 बच गए, 5 में से 2 गए 3 बचे, 34। ऑप्शन नंबर 1। ए पर्सन बोट 2 बफेलोज फॉर 11,520। दोनों बफेलो की कंबाइंड रेट बता रखी है अपन को कि दोनों बफेलो मिला के 11,520 रुपए में खरीदी है। वन इज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 15% एंड द अदर इज सोल्ड एट ए गेन ऑफ 19%। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ बफेलोज इज इक्वल, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द फर्स्ट वन। तो यहां पे मैं क्या करता हूं, पहले वाली बफेलो की कॉस्ट प्राइस को 100x मान लेता हूं, और दूसरी वाली बफेलो की कॉस्ट प्राइस को 100y मान लेता हूं। देखिए पहले वाले पे 15% का नुकसान हुआ है, तो अगर पहले वाले की कॉस्ट प्राइस ये है और दूसरे वाले कॉस्ट प्राइस ये है, तो पहले वाले पे 15% का नुकसान, तो 100x पे 100% पे अगर 15% का नुकसान करेंगे तो कितना आएगा, 85%। 100x का आप 85% जब निकालेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 85x के बराबर। इसी तरीके से दूसरा वाले पे जो है 19% का फायदा हुआ है। 19% का फायदा होने का मतलब है 100 प्लस 19, दैट इज टोटल का हो गया 119%। तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 100y का जब आप 119% निकालेंगे तो वो 119y के बराबर आ जाएगा। बोला जा रहा है कि दोनों बफेलो की सेलिंग प्राइस इक्वल है, मतलब ये 85x इक्वल टू है 119y। यहां से ये चीज अपन को पता चल गई। देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास, 17 का 5 बार में होता है,
और ये होता है 17 का 7 बार में, तो 5x इक्वल टू 7y। दैट मीन्स अगर मैं बोलूं कि x और y का रेशियो क्या होगा, तो x और y का रेशियो अपने पास आ गया 7:5। ठीक है, तो अब देखिए यहां पे अपन ने कॉस्ट प्राइस मानी थी 100x और 100y, और दोनों की जो मिला के कॉस्ट प्राइस है वो है 11,520। तो मैं बोल सकता हूं कि 100x प्लस 100y इक्वल टू हो गया 11,520। x और y है 7:5, तो 100 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 700:500। तो मैं बोल सकता हूं 700 प्लस 500 मतलब 1200 यूनिट की वैल्यू अपने पास है 11,520। अपन को निकालनी है फर्स्ट वन की कॉस्ट प्राइस। फर्स्ट वन मतलब 100x, दैट इज कितना 700। तो 700 यूनिट की वैल्यू अपन को निकालनी है। जो भी कैंसिल आउट हो, सबसे पहले उसको कैंसिल आउट कर लीजिए आप। 12 से अगर मैं काटू इसको तो 10 बार में 12 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा मेरे हिसाब से, तो हो ही जाना चाहिए, देख लेते हैं कोई बात नहीं। सबसे पहले तो 12 का 9 बार में हो गया 108, और 12 का 6 बार में 72। तो 10 यूनिट की वैल्यू हो गई छिड़मा, तो 700 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 96 इंटू 70। 7 6 42 की 2, 4 कैरी चला गया, 9 7 63 और 4 67, 6720। मतलब पहली वाली बफेलो की कॉस्ट प्राइस हो गई 6,720 के बराबर। The in radius of a triangle is 8 centimeter and the sum of the length of its side is 125 centimeter. The area of the triangle. देखिए ट्राइंगल के इन रेडियस का डायरेक्ट फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, जिसको अपन स्मॉल आर भी बोलते हैं। वो होता है डेल्टा बटा एस के बराबर है, जहां पे डेल्टा तो होता है ट्राइंगल का एरिया और एस होता है ट्राइंगल का सेमी पेरीमीटर। तो यहां पे अपन को सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, जो कि अपन को दे रखा है। सम ऑफ लेंथ ऑफ इट साइड, ट्राइंगल की तीनों साइड का सम को अपन पेरीमीटर बोलते हैं, और पेरीमीटर का हाफ होता है सेमी पेरीमीटर। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि एस इक्वल टू हो जाएगा 125 डिवाइड बाई 2। तो यहां से देखिए रेडियस अपन को दे रखी है 8 के बराबर, डेल्टा दैट इज एरिया अपन को फाइंड आउट करना है, और एस है 125/2। तो डेल्टा कितना हो जाएगा, यहां से डेल्टा हो जाएगा 8 इंटू 125/2, 2 से 4 बार में, और 125 इंटू 4 आ गया 500 के बराबर। तो एरिया कितना हो गया ट्राइंगल का 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। द सेकेंड CD इंटरसेक्ट द सर्किल एट E एंड CF इज टेंजेंट टू द सर्किल एट F। चलिए सबसे पहले एक सर्किल बना लेते हैं। एक सीकेंट है CD जो कि सर्किल को इंटरसेक्ट कर रहा है E पॉइंट पे, और CF एक टेंजेंट है जो कि सर्किल पे है एट F पॉइंट। अब आप यहां पे देखिए इन दोनों में कॉमन पॉइंट क्या है, इन दोनों में कॉमन है C। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि C जो है वो सर्किल के बाहर रहा होगा। तो सेकेंड जो है वो कुछ इस तरीके से बनेगा, जहां पे आप इस पॉइंट को C बोल सकते हो, और ये वाला पॉइंट हो जाएगा D, और ये जो सीकेंट है ये सर्किल पे E पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा E। CF एक टेंजेंट है तो वो कुछ इस तरीके से होगा, तो यहां पे ये वाला पॉइंट हो गया F। इफ द लेंथ ऑफ सीकेंट CD इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, CD की जो लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर के बराबर दे रखी है, एंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट CF इज 15 सेंटीमीटर, और CF जो है वो 15 सेंटीमीटर के बराबर है। फाइंड द लेंथ ऑफ कोड DE। तो DE की लेंथ अपन को फाइंड आउट करनी है। चलिए ठीक है, तो यहां पे आप देखिए कर लेते हैं अपन। सबसे पहले अपन एक डायरेक्ट फॉर्मूला जानते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है CF स्क्वायर इक्वल टू CE इंटू CD। जब कभी भी इस तरीके से सेकेंट और टेंजेंट कंबाइन करके एक ही पॉइंट से दे रखे हो तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला अपन जानते हैं CF स्क्वायर इक्वल टू CE इंटू CD। CF तो है 15, 15 का स्क्वायर, तो 15 इंटू 15 लिख देता हूं इसको मैं, सो दैट की कैंसिल आउट करने में आसानी हो। और CE अपन को नहीं पता, उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। CD पता है जो कि 20 के बराबर है, तो यहां पे अगर मैं कैंसिल आउट करूं तो देखिए 5 से 3 बार में, 5 से 4 बार में, और तो कुछ नहीं कटेगा। तो CE कितना आ जाएगा, CE अपने पास आ जाएगा 15 दिए 45, 45/4, 45/4 अगर आप करेंगे तो कितना आ जाएगा 11.25। तो यहां से अपन को CE मिल गया, लेकिन अपन को CE नहीं बताना, अपन को DE बताना है। तो DE इक्वल टू क्या हो जाएगा CD माइनस CE। तो CD है 20, 20 माइनस 11.25, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8.75, 8.75 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 3। इसकी वैल्यू अपन को बतानी है। तो देखिए बोर्ड मास का सवाल है, जब कभी भी बोर्ड मास का सवाल हो तो मैंने अभी अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। सबसे पहले अपन ब्रैकेट में चलते हैं। यहां पे अपन को 2 ब्रैकेट दे रखे हैं, और ये दोनों ब्रैकेट एक दूसरे से भिन्न है।
मतलब इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, ये एक दूसरे के अंदर लाई नहीं करते, दोनों अलग अलग है, तो दोनों को साथ में अपन सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो 12 प्लस 18 30 हो गया। 30 डिवाइडेड 2 माइनस 11 प्लस 16 मल्टीप्लाई 4 माइनस 28। फिर है 18 में से 15 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -3। माइनस 18 प्लस 15 करेंगे तो -3 आ जाएगा। -3 मल्टीप्लाई बाय 13, इसको साथ में कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, -39। अब आप यहां पे देखिए, बोर्ड मास के सवाल में ब्रैकेट के बाद आता है ओ, ओ का मतलब ऑफ, ऑफ यहां पे नहीं है, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। डी का मतलब डिवाइड, तो सबसे पहले अपन करते हैं डिवाइड, उसके बाद आता है मल्टीप्लाई। लेकिन एक बात ध्यान रखनी होती है, जब कभी भी बोर्ड मास का सवाल करे तो नंबर ऑफ स्टेप्स को कम करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड एक दूसरे से दूर दूर है, उनके बीच में प्लस या माइनस का साइन है, तो आप उनको साथ में कर सकते हैं। जैसे कि यहां पे ये 30 डिवाइडेड बाई 2 है और ये है 16 मल्टीप्लाई बाई 4, इनके बीच में मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं है, इनके बीच में प्लस या माइनस का साइन है, तो इनको मैं दोनों को साथ में कर सकता हूं, इससे स्टेप्स कम हो जाएगी। वरना अगर एक एक चीज को एक एक बार में करने बैठे तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा और समय अपने पास कम है। तो 13 डिवाइडेड बाई 2 15 माइनस 11 प्लस 16 इंटू 4 64 माइनस 28 माइनस 39। अब ये नॉर्मल प्लस माइनस वाला सवाल हो गया, बचपन से करते आ रहे हैं। 15 में से 11 गए 4, 4 प्लस 64, ये तो आ गया 4, 4 प्लस 64 68, 68 माइनस 28, 68 में से 28 घटाएंगे तो 40, और 40 माइनस 39 1 के बराबर। तो इस पूरे का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। A drink is made by mixing water and juice in the ratio 9:7. If x liter of water and 2x liter of juice are mixed in 160 liter of drink, then the new ratio become 13:15. The quantity of drink is। देखिए एक ड्रिंक है जो कि वाटर और जूस को 9:7 के रेशियो में मिला के बनाई जाती है। यदि 6 लीटर ऑफ वाटर और 2x लीटर ऑफ जूस अलग से मिला दिया जाए 160 लीटर ड्रिंक में, अब ये जो 160 लीटर ड्रिंक है इसमें वाटर और जूस 9:7 के रेशियो में है। इसके बाद जब x लीटर वाटर और 2x लीटर जूस मिलाया गया तो जो नया रेशियो है वो बन गया 13:15। तो अपन को पूछ रहा है कि टोटल क्वांटिटी क्या हो जाएगी ड्रिंक की, x लीटर पानी और 2x लीटर जूस मिलाने के बाद। तो यहां पे आप देखिए रेशियो है 13:15 का, अगर 13 प्लस 15 आप करेंगे तो 28 यूनिट आएगा। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि जो भी नई क्वांटिटी होगी वो 28 से डिवाइड होनी चाहिए, क्योंकि वो 28 का मल्टीपल होगी। तो अगर अपन ऑप्शन से चेक करना चाहे तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एकमात्र ऑप्शन जो 28 से डिवाइड हो रहा है वो कौन सा है, 280। तो यही अपना आंसर हो जाएगा। ये तो हुआ ऑप्शन से सोल्व करना, लेकिन नॉर्मल तरीके से कैसे सोल्व होगा ये, तो यहां पे आप देखिए सबसे पहले बोला जा रहा है कि 160 लीटर ड्रिंक में 9:7 के रेशियो में वाटर और जूस है। तो वाटर और जूस की क्वांटिटी कितनी है, 9:7 रेशियो में है, तो 9 प्लस 7 हो गया 16, मतलब ये पूरी क्वांटिटी हो गई 16 के बराबर। तो 16 की वैल्यू 160, 16 से 10 बार में, तो 9 की वैल्यू हो गई 90 और 7 की वैल्यू हो गई 70। इसका मतलब यह हुआ कि 90 लीटर तो उसमें वाटर है और 70 लीटर जूस है। इसका मतलब यह हुआ कि इस 90 लीटर वाटर में मैंने x लीटर पानी मिलाया, तो टोटल क्वांटिटी कितनी हो जाएगी 90 प्लस x, और इस 70 लीटर जूस में मैंने 2x लीटर जूस मिलाया, तो टोटल क्वांटिटी हो गई 70 प्लस 2x। अब ये जो वाटर और जूस है इसका रेशियो अपन को दे दिया 13/15। यहां से अपन इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। 15 का 90 कितना हो जाएगा, 15 इंटू 9 135 प्लस 15x इक्वल टू, ये हो जाएगा 13 का 7 बार में 91 प्लस 13 टू जो 26। 26 में से 15 घटाएंगे तो आ जाएगा आपके पास 11। 11x इक्वल टू, 0 में 0 गया, 5 में से 1 गया 4, और 13 में से 9 गया 4, तो x इक्वल टू आ गया 11 का 4 बार में 40, तो x आ गया 40। इसका मतलब टोटल क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, देखिए टोटल क्वांटिटी हो गई 90 प्लस x, तो 90 प्लस x मतलब 90 प्लस 40 प्लस ये तो हो गया वाटर। इसी तरीके से जूस कितना है, जूस है 70 प्लस 2x, तो 2x का मतलब 80। तो इस सबको अगर आप ऐड करेंगे तो 90 प्लस 40 हो गया 130, 130 प्लस 70 200, 200 प्लस 80 280। तो टोटल क्वांटिटी कितनी हो जाएगी 280 लीटर। लेकिन इसको आप डायरेक्ट ऑप्शन से कर सकते हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। The following table shows the shares traded on Mumbai, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड स्टॉक एक्सचेंजेज। ये टेबल आपको दे रखी जहां पे नेम ऑफ कंपनी दे रखा है और चारों स्टेट का हाई और लो प्राइस दे रखा है। क्वेश्चन है फॉर जम्बूजा सीमेंट
द रेशियो ऑफ हाई रेट ऑफ शेयर टू द लो रेट इज मैक्सिमम इन द स्टॉक एक्सचेंज एक्ट। तो जंबूजा सीमेंट के लिए कौन से राज्य में हाई और लो का रेशियो मैक्सिमम है? तो चलिए सबसे पहले तो जंबूजा सीमेंट की अपन बात करें, ये जंबूजा सीमेंट है। इसमें अगर मैं बात करूं मुंबई में, तो मुंबई में रेशियो क्या है हाई और लो का? वो है 150:155। तो इसको अपन लिख सकते हैं 150/155। इसी तरीके से उत्तराखंड में है 120:125, 120/125 हो गया। फिर राजस्थान में है 160/135 और उत्तर प्रदेश में है 145/170। यहां पे अपन को सिर्फ और सिर्फ जंबूजा सीमेंट का देखना है, बाकी ऊपर की रोज से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये लास्ट वाली जो रो है इसी को देखना है अपन को। अब अगर यहां पे अपन कंपेयर करें किसका मैक्सिमम है, तो यहां पे आप देखिए उत्तर प्रदेश, मुंबई, उत्तराखंड, तीनों का जो डेन्यूमिनेटर है वो न्यूमरेटर से बड़ा है, लेकिन राजस्थान का डेन्यूमिनेटर न्यूमरेटर से छोटा है। तो जब कभी भी डेन्यूमिनेटर न्यूमरेटर से छोटा होता है तो ओवरऑल क्वांटिटी 1 से बड़ी होती है, और डेन्यूमिनेटर अगर बड़ा होता है न्यूमरेटर से तो ओवरऑल क्वांटिटी 1 से छोटी होती है। मतलब मैं बोल सकता हूं कि ये तीनों ही जो है वो 1 से छोटे नंबर है, लेकिन राजस्थान जो है वो 1 से बड़ा है। तो मैक्सिमम यही होगा क्योंकि ये 1 से बड़ा है, बाकी तीनों 1 से छोटे हैं। तो आपको कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट आंसर लगा सकते हैं ऑप्शन नंबर 4 राजस्थान। द मार्क प्राइस ऑफ एन इमर्शन रोड इन एन इलेक्ट्रॉनिक स्टोर इज 900। मार्क प्राइस अपन को दे रखी 900 के बराबर। द स्टोर ऑफर से डिस्काउंट ऑफ 12% ऑन इट सेल। स्टोर जो है वो 12% का डिस्काउंट देता है। तो यहां से अपन सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। सेलिंग प्राइस क्या होती है? मार्क प्राइस के बाद डिस्काउंट देने के बाद जो प्राइस निकलती है उसी को अपन सेलिंग प्राइस बोलते हैं। 900 रुपए पे 12% का डिस्काउंट है। कोई भी चीज को अपन 100% मानते हैं, 12% का डिस्काउंट देंगे तो कितना हो जाएगा? 88%। तो 900 का 88%, 20 से तो 20 गया, तो ये हो गया 88 इंटू 9। 9 का 8 बार में 72 की 2, 7 के चला गया, दैट इज 792। तो सेलिंग प्राइस हो गया 792। एट व्हाट प्राइस कैन ए कस्टमर बाय इट फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक स्टोर? तो कस्टमर ने कितना प्राइस पे किया? 792। यहां पे अपन को एक टेबल दे रखी है। द टेबल शोज द प्रोडक्शन ऑफ 5 डिफरेंट टाइप ऑफ कार्स बाय ए कंपनी फ्रॉम 1989 टू 1994। ये देखिए ये जो टेबल है ये 89 से लेकर 94 तक अलग अलग टाइप की कार का प्रोडक्शन अपन को बताती है। क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ कार कंस्टिट्यूटेड 25% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ ऑल टाइप ऑफ कार इन 1993। तो पूछा जा रहा है कि कौन सी टाइप की कार 1993 के अंदर सारी कार का टोटल प्रोडक्शन का 25% हिस्सा रखती है। तो देखिए 1993 के अंदर अगर मैं इन पांचों कार के मॉडल का टोटल बात करूं तो वो कितना है? वो है 80 के बराबर। यहां पे अपन को टोटल दे रखा है। 80 का 25% कितना होता है? 80 का 25% अगर आप करेंगे तो वो हो जाता है 20 के बराबर। आप चाहे तो निकाल भी सकते हैं 25% ऑफ 80। 25% का मतलब होता है 1/4, दैट इज इक्वल टू 20 के बराबर। तो पूछा जा रहा है कि कौन सी टाइप की कार 20 के बराबर है। तो यहां पे आप देखिए कौन सी टाइप की कार 20 के बराबर है। मैं बोल सकता हूं टाइप एस। टाइप एस की जो कार है वो 20 के बराबर है, तो यही अपना आंसर होगा। ये पूरे का 25% कंस्टिट्यूट करती है। एक आसान सवाल है, आसानी से किया जा सकता है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 18 सेंटीमीटर। चलिए ठीक है, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला अपन जानते हैं, क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर क्यूब। रेडियस कितना है? 18। तो 18 इंटू 18 इंटू 18। अब आप यहां पे देखिए सबसे पहले तो 3 से तो 6 बार में अपन कैंसिल आउट कर ही लेंगे, लेकिन उसके अलावा यहां पे कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा। तो मेन दिक्कत क्या है यहां पे है? कैलकुलेशन। कैलकुलेशन अच्छी खासी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब नंबर जब पूरे पूरे कैंसिल आउट नहीं होते तो उस केस में अगर आपको राउंडेड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेस बोला जा रहा है तो इसका मतलब है कि आप यूनिट डिजिट से नहीं चल सकते, क्योंकि राउंड ऑफ करके डिजिट लिखी गई है तो यूनिट डिजिट कुछ अलग ही होगी, और साथ के साथ आप डिजिटल सम से भी नहीं चल सकते। तो इस केस में थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेट आंसर निकालने की कोशिश आप कर सकते हैं। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। यहां पे लेकिन दिक्कत क्या है कि ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन बहुत ज्यादा दूर दूर नहीं है। 12,200 और 12,219 आसपास का ही ऑप्शन है, तो यहां पे अपन को थोड़ा अच्छा खासा इसको सोल्व करना ही पड़ेगा। तो 22 इंटू 2 44, 44 इंटू 6, 44 का 6 बार में अगर आप करेंगे तो 6 का 4 बार में 24, 2 कैरी चला गया, दैट इज 264 मल्टीप्लाई 18 का स्क्वायर हो जाता है 324 डिवाइड बाय 7।
264 इंटू 324, 4 चौकू 16 की 6, एक कैरी चला गया, 6 चौकू 24, 1 25, 5, 2 कैरी चला गया, 4 दूनी 8 और 2 10, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12 के 2, एक कैरी चला गया, 2 दूनी 4 और 1 5, सॉरी, फिर 4 ती 12 की 2, एक कैरी चला गया, 6 ती 18 और 1 19 की 9, एक कैरी चला गया 7, तो 6 8 और 5 13 की 3, ये 5, ये 9 1 10 और 5 15 की 5, ये 8, तो ये आ गया अपने पास 8 5 5 3 6 डिवाइड बाय 7। 7 से अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो 7 का एक बार में 15 मतलब 7 दूनी 14, 15 मतलब 7 दूनी 14, और 13 का मतलब 7 बार में एक, कितना गया 6, 6 का मतलब 66, तो 66 का हो गया 39 या 63, 12219, तो इसके हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। तो यहां पे आप देखिए लास्ट में जब अपन डिवाइड करते हैं तो अपना आंसर जो है वो एकदम पूरा अप्रोक्सीमेट आंसर आता है, बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं आता। लेकिन अगर यहां पे मैं पहले ही डिवाइड कर देता तो हो सकता है कि आंसर में गड़बड़ होती और कैलकुलेशन करना भी ज्यादा मुश्किल होता। चलिए यहां पे अपन को एक टेबल दे रखी है, दी टेबल शोज द नंबर ऑफ वोट्स एट 3 डिफरेंट सेंटर ABC। क्वेश्चन है नंबर ऑफ पीपल हु डिड नॉट वोट एट सेंटर B इज व्हाट परसेंटेज मोर देन दोज हु डिड नॉट वोट एट सेंटर C। तो सबसे पहले तो अगर सेंटर बी में कितने लोगों ने वोट नहीं डाला ये अपन को निकालना पड़ेगा। पहला वाला जो कॉलम है ये कॉलम आपको बताता है टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स। दूसरा वाला कॉलम या फिर तीसरा कॉलम बोल सकते हैं इसको, ये वाला जो कॉलम है ये बताता है कि कितने परसेंट लोगों ने वोट किया। तो देखिए अगर मैं सेंटर बी की बात करूं तो सेंटर बी में 70% लोगों ने वोट किया, मतलब कितनों ने वोट नहीं किया, कोई भी चीज को 100% मानते हैं, 100 माइनस 70 मतलब 30, दैट मीन्स कि टोटल का 30% लोगों ने वोट नहीं किया। तो 5400 का अगर मैं 30% निकालना चाहूं तो कितना आ जाएगा, 2 जीरो 2 जीरो गया, 54 इंटू 3 मतलब हो गया 162, तो ये हो गया 1620। तो 1620 लोगों ने वोट नहीं किया। इसी तरीके से अगर मैं सेंटर सी में कितनों ने वोट नहीं किया वो निकालू तो 85% ने वोट किया, तो 15% ने वोट नहीं किया। 15% कितने का, 6500 का, 6500 का 15% निकाल लीजिए, ये जीरो तो खत्म, 15 का 5 बार में 75, 7 कैरी चला गया, 15 छके 90, 90 और 7 97, 975। तो बोला जा रहा है कि सेंटर बी में कितने ज्यादा लोगों ने वोट नहीं किया सेंटर सी के मुकाबले, परसेंटेज में निकालना है अपन। तो 975 और इधर है 1620, तो सबसे पहले क्या आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1620 माइनस 975 डिवाइड बाय 975 मल्टीप्लाई बाय 100%। तो ये अपन को फाइंड आउट करना है। चलिए कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 620 प्लस 75 कितना हो गया, 645, 645 बटा 975 मल्टीप्लाई बाय 100%। तो यहां पे कैंसिल आउट तो होगा, कितना से कितने से होगा, चलिए ठीक है 5 से कर लेते हैं सबसे पहले। तो 5 से आसानी से दिख रहा है क्योंकि बाकी चीज और देखेंगे फिर। 5 का एक बार में, 5 का 2 बार में 10 और 9 बार में 45, फिर 5 से, 5 का एक बार में 47 मतलब 9 बार में 45, 5 बार में 25, फिर 5 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 का 3 बार में 15 और 9 बार में 45, 5 का 20 बार में। इसके अलावा तो और क्या कैंसिल आउट हो रहा है, 13 से तो नहीं हो रहा, 13 से क्योंकि 129 तो नहीं जाएगा, हाँ 3 से हो रहा है, तो 3 से ये 13 बार में और 3 से ये 43 बार में। तो ये आ गया अपने पास 43 इंटू 20 डिवाइड बाय 13। चलिए ठीक है, तो कर लेते हैं यहाँ पे यूनिट डिजिट से चल सकते हैं अपन। यूनिट डिजिट से अगर मैं चलना चाहूं तो देखिए यहां पे आप देखेंगे तो यूनिट डिजिट आएगी 0 के बराबर, 3 इंटू 0 0। यहां पे अगर मैं बात करूं तो 6 ती 18, 18 और 3 21, तो यूनिट डिजिट आई 1। यहां पे बात करूं 6 ती 18, 18 और 5 23, तो यूनिट डिजिट 3, 6 ती 18, 18 और 2 20, मतलब यूनिट डिजिट 0। तो यही अपना आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। यहां पे अगर आप देखेंगे तो 6 ती 18, 18 और 1 19, तो यूनिट डिजिट आएगी 9, लेकिन यूनिट डिजिट जो है न्यूमरेटर की 0 आनी चाहिए। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। Study the given table and answer the question that follows. The table shows the yearly production of scooter in 5 different factories from 85 to 89. 85 से 89 में 5 अलग अलग फैक्ट्री का प्रोडक्शन अपन को दे रखा है। क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ स्कूटर्स बाय फैक्ट्री पी टू दैट बाय फैक्ट्री टी इन 1985। 1985 में फैक्ट्री पी और फैक्ट्री टी का प्रोडक्शन का रेशियो बताना है। तो फैक्ट्री पी में है 20 और फैक्ट्री टी में है 40।
तो रेशियो क्या हो जाएगा 20:40, दैट मीन्स 20 से एक बार में, 20 से दो बार में, तो 1:2 का रेशियो, ऑप्शन नंबर 2। The following table shows the gross turnover in crore of a company over 5 years. क्वेश्चन है the gross turnover for 2017 is what percentage of the gross turnover for 2019। तो देखिए 2017 में ग्रोस टर्नओवर है 15 के बराबर, 15 करोड़, और 2019 में ग्रोस टर्नओवर है 25 करोड़ के बराबर। तो अपन से पूछा जा रहा है कि 15 करोड़ जो है वो 25 करोड़ का कितना परसेंट है। तो करोड़ लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि वो ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 15/25 मल्टीप्लाई बाय 100%, 25 का हो गया 4 बार में, 15 चौकू 60, डेट इज कितना है 60%, ऑप्शन नंबर 1। इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 13 एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी इक्वल टू 22 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। देखिए इसका डायरेक्ट फॉर्मूला अपन जानते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, दिस इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। ये फॉर्मूला अपन जानते हैं और इसका फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। सब कुछ आपको दे रखा है, कुछ भी अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। 13 का स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी है 22 के बराबर। तो ये हो गया 13 इंटू 13 का स्क्वायर 169 माइनस 3 इंटू 22 करेंगे तो 66 आ जाएगा। तो 13 इंटू 159 में से 66 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 103 हो जाएगा। 13 इंटू 103, 13 3 जा 39 की 9, 3 के 13 1 जा 13, 1339, ऑप्शन नंबर 3। दी वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू अपन को बतानी है। तो यहां पे आप देखिए न्यूमरेटर को अलग से सॉल्व करेंगे और डिनोमिनेटर को अलग से सॉल्व करेंगे। बोर्ड मास के सवाल में सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ लेंगे। आगे बढ़ने के बाद ओ आता है, ओ का मतलब ऑफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑफ प्रेजेंट है, तो सबसे पहले आपको ऑफ करना है। ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लाई करना ही होता है, लेकिन अगर एक जगह ऑफ लिख के दे रखा है और एक जगह मल्टीप्लाई का साइन लगा के दे रखा है तो आपको पहले ऑफ वाला मल्टीप्लाई करना है, बाद में ये मल्टीप्लाई के साइन वाला मल्टीप्लाई करना है। जैसे आप यहाँ पे देखिए एक जगह आपको 8 ऑफ 8 दे रखा है, एक जगह 8 मल्टीप्लाई 8 दे रखा है, तो कौन सा वाला आप पहले करेंगे? पहले आप 8 ऑफ 8 वाला करेंगे। यहां पर भी करना मल्टीप्लाई लेकिन पहले इसको करेंगे, बाद में डिवाइड, बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए सबसे पहले न्यूमरेटर सोल्व कर लेते हैं। 7 प्लस 8 मल्टीप्लाई 8 डिवाइडेड 8 ऑफ 8, तो 8 इंटू 8 64, प्लस फिर 8 डिवाइडेड 8 मल्टीप्लाई 5। चलिए अब इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए लेफ्ट टू राइट चलते हैं अपन हमेशा, जब कभी भी बोर्ड मास का सवाल करें तो लेफ्ट टू राइट चलिए। लेफ्ट टू राइट चलने पे सबसे पहले आपको करना है डिवाइड, उसके बाद करना है मल्टीप्लाई। तो यहां पे आप देखिए 7 प्लस, अब ये मल्टीप्लाई पहले आ गया तो इसको ऐसे कैसे रहने दो, इसको लिख दो 8 मल्टीप्लाई 8। डिवाइड करने का मतलब क्या होता है? डिवाइड को अगर मेरे को मल्टीप्लाई में चेंज करना है तो क्या करना होगा? उसका रेसिप्रोकल करना होगा। तो अगर इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना है तो 64 की जगह मुझे लिखना पड़ेगा 1/64। तो मैं इस तरीके से लिख देता हूं, प्लस 8 डिवाइडेड बाई 8 1, 1 मल्टीप्लाई 5। अब आप यहां पे देखिए 8 इंटू 8 64 होता है, 64 से 64 कैंसिल आउट, तो ये आ गया 7 प्लस 1 प्लस 1 इंटू 5 5, तो कितना हो गया 13 के बराबर। तो आपका जो न्यूमरेटर है वो आ गया 13। इसी तरीके से डेनोमिनेटर भी सोल्व कर लीजिए। डेनोमिनेटर की अगर मैं बात करूं तो 4 डिवाइडेड, सबसे पहले 4 ऑफ 4, 4 मल्टीप्लाई 4 कितना हो गया 60, प्लस 4 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड 4 माइनस 4 डिवाइडेड 4। तो यहां पे आप देखिए 4 डिवाइडेड बाई 16 जब करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे आप? इसको लिखेंगे 4/16। 4/16 का मतलब 4 का एक बार में, 4 का 4 बार में, 1/4 प्लस सबसे पहले अपन को डिवाइड करना होता है। तो यहां पे आप देखिए 4 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो 1, और 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, माइनस 4 डिवाइडेड बाई 4 1, तो 1/4 प्लस 4 माइनस 1, 4 में से 1 गया 3, 3 प्लस 1/4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 13/4। तो ये आ गया अपने पास, न्यूमरेटर तो है 13 और डेनोमिनेटर है 13/4, तो 13 से 13 कट गया तो ये कितना आ जाएगा 4 के बराबर। दैट इज ऑप्शन नंबर 1। दी वैल्यू ऑफ दिस, देखिए इसकी वैल्यू अपन को बतानी है। अगर आप इसको डायरेक्ट करने जा रहे हैं तो मत करिए, कोई फायदा नहीं है, बहुत ज्यादा समय खराब हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चंस में अपन को पैटर्न समझना होता है, एक फॉर्मूला छुपा होता है जो कि आपको समझना है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, जैसे कि मैं 275 को ए और 725 को बी मान लू, तो यहां पे आप देखिए ए जो है 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट मीन्स क्या हो गया ए क्यूब, फिर बी 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब क्या हो गया बी क्यूब।
डिवाइड बाय, नीचे में अगर आप देखेंगे तो a 2 बार मल्टीप्लाई तो a स्क्वायर, फिर b 2 बार मल्टीप्लाई तो b स्क्वायर, और फिर a इंटू बी तो माइनस ab। तो यहां पे आप देखिए ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब को अपन लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab, और नीचे में भी आपके पास है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे आपके पास क्या बचा a प्लस बी, a था 275 और b था 725, 275 प्लस 725 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1000 के बराबर। तो इस पूरे की वैल्यू 1000 के बराबर आ गई। इसी तरीके से अगर आप दूसरे वाले में करेंगे तो यहां पर भी अगर मैं a को 275 और b को 725 मानूं तो ये बन गया अपने पास a क्यूब माइनस बी क्यूब डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। जब आप इसको खोलेंगे तो a क्यूब माइनस बी क्यूब खुलेगा, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी कैंसिल आउट हो जाएगा, a माइनस बी मतलब 275 माइनस 725, तो ये कितना हो गया, ये हो गया माइनस में 450। तो अब इन दोनों को जब अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 इंटू माइनस 450, ये आपके पास कितना हो जाएगा माइनस 45 पे 4 जीरो, दैट इज 4,50,000 विथ माइनस साइन, ऑप्शन नंबर 4। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। द स्पीड ऑफ ए बोट व्हेन ट्रेवलिंग डाउन स्ट्रीम इज 33 किलोमीटर पर आवर। डाउन स्ट्रीम में जब कभी भी अपन बोट की स्पीड की बात करते हैं तो उसको अपन हमेशा S1 प्लस S2 मानते हैं, जहां पे S1 है बोट की रुके हुए पानी में स्पीड और S2 है पानी की स्पीड। तो ये अपने को दे रखी 33 किलोमीटर पर आवर। वेयर एज वेन ट्रेवलिंग अप स्ट्रीम इट इज 27 किलोमीटर पर आवर, और अप स्ट्रीम में जो कंबाइंड स्पीड मानी जाती है वो मानी जाती है S1 माइनस S2, ये अपन को दे रखी है 27 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर का मतलब है कि S1 की वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी, आसानी से आप कर सकते हो। S1 क्या हो जाएगा, इन दोनों को सम करके 2 से डिवाइड कर दो, 33 प्लस 27 मतलब कितना हो गया भैया 60 हो गया, 60 बटा 2 30 के बराबर। तो स्पीड ऑफ द बोट क्या हो गई स्टिल वाटर में 30 किलोमीटर पर आवर। इफ दिस इक्वल टू दिस देन द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू यहां पे अपन को फाइंड आउट करनी। एक आसान सा सवाल है, एकदम लास्ट का जो डेनोमिनेटर है उससे अपन स्टार्ट करेंगे। 3 प्लस हाफ कितना हो जाता है 3 प्लस 1 बटा 2 अगर आप करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 7 बटा 2 के बराबर। ये जो 7 बटा 2 है ये 1 का डेनोमिनेटर में है, तो ये 1 अपॉन जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 2 बटा 7 के बराबर। नीचे वाला ऊपर चला जाएगा तो घूम जाएगा, तो घूम के कितना हो गया 2 बटा 7। अब ये 2 बटा 7 के साथ 1 प्लस में, तो 1 प्लस 2 बटा 7 ये हो गया 9 बटा 7। ये जो 9 बटा 7 है ये भी 1 के नीचे में है, फिर से जब आप इसको घुमाएंगे तो ये घूम के हो जाएगा 7 बटा 9। तो ये हो गया अपने पास x प्लस 7 बटा 9 इक्वल टू 1। तो यहां से क्या हो गया x इक्वल टू 1 माइनस 7 बटा 9 दैट इज इक्वल टू 2 बटा 9। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/9 के बराबर, ऑप्शन नंबर 2। इफ sin x plus y इक्वल टू cos 3 टाइम्स x plus y देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cot 2 टाइम्स x plus y। चलिए ठीक है, तो यहां पे आप देखिए अपन जानते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू कोस 90 माइनस थीटा होता है, ये बात अपन जानते हैं। तो मैं यूं भी बोल सकता हूं कि अगर साइन ए इक्वल टू कोस बी दे रखा है तो a प्लस बी इक्वल टू 90 होता है, क्योंकि अगर आप इन दोनों एंगल को ऐड करेंगे थीटा और 90 माइनस थीटा को ऐड करेंगे तो थीटा से थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, ओवरऑल क्वांटिटी क्या आ जाएगी 90 के बराबर। दैट मीन्स कि x प्लस वाई प्लस 3 टाइम्स x प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहां से आप देखिए 4 टाइम्स x प्लस वाई इक्वल टू 90, तो x प्लस वाई कितना आ गया आपके पास, तो x प्लस वाई इक्वल टू आ गया 90 बटा 4। 90 बटा 4 अगर आप करेंगे तो इसको 90 बटा 4 में 2 से कैंसिल आउट कर सकते हैं तो हो गया 45 बटा 2। तो x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 45 बटा 2। तो यहां पे जब आप डालेंगे तो कोट 2 टाइम्स x प्लस वाई, तो x प्लस वाई 45 बटा 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये कितना आ गया कोट 45 दैट इज इक्वल टू 1। तो ऑप्शन नंबर 2, इस पूरे का आंसर क्या हो जाएगा 1 के बराबर। सपना इज डबल एफिशिएंट एज कंपेयर टू राकेश। राकेश के मुकाबले में सपना की जो एफिशिएंसी है वो दुगनी है, जितनी राकेश की उसके 2 गुना। इफ दे बोथ वर्क टुगेदर ऑन ए प्रोजेक्ट एंड कंप्लीट इट इन 48 डेज देन द नंबर ऑफ डेज इन विच सपना अलोन कैन कंप्लीट द प्रोजेक्ट। ठीक है, देखिए राकेश की एफिशिएंसी को मैं मान लेता हूं 1 के बराबर, तो सपना की कितनी हो जाएगी, सपना 2 गुना काम कर सकती है राकेश के मुकाबले, तो उसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 2 के बराबर। 1 का 2 टाइम्स अगर आप करेंगे तो 2 आ जाएगा।
तो यहाँ पे आप देखिए टोटल वर्क जो है वो 48 डेज में खत्म हो जाता है, दोनों जब साथ में मिलकर काम करते हैं। तो टोटल वर्क अगर मेरे को निकालना है तो टोटल वर्क इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ डेज। तो एफिशिएंसी जब दोनों मिला के काम करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 1 + 2 3, और नंबर ऑफ डेज लग रहे हैं 48। तो टोटल वर्क हो गया 3 × 48। पूछा जा रहा है कि सपना अगर अकेले काम करती तो कितने दिन में कर देती। तो सपना अकेले काम करती तो 2 यूनिट से काम करती। टोटल वर्क है 3 × 48, हर दिन 2 यूनिट काम करेगी तो कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा। तो 3 × 48/2, तो 2 से कितने बार में हो गया, 24 बार में। 24 × 3 72। तो 72 दिन लगते हैं अगर सपना अकेले काम करती तो। What is the area of sector of circle whose radius is 35 centimeter and whose arc subtend an angle of 72 degree at the center of the circle? तो यहां पे डायरेक्ट सेक्टर ऑफ सर्किल का एरिया अपन से पूछ रहे हैं। फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू πr²। यहां पे आप देखिए थीटा की वैल्यू अपन को दे रखी है 72 डिवाइड बाय 360 इंटू पाई की वैल्यू वही 22/7 ले लेते हैं। रेडियस है 35 के बराबर, तो 35 × 35। सबसे पहले तो 7 से 5 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर और जो भी करना चाहे आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 18 से देखिए 4 बार में, 18 से 20 बार में, और 4 का 5 बार में, और ये 5 से 5 बार में। तो ये पूरा क्या आ गया, ये आ गया 22 × 35। 22 × 35, 22 पंजे हो गया 110, 11 कैरी चला गया, 22 का 3 बार में 66, 66 और 11 77। पूरा आंसर क्या हो जाएगा, 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। Study the given pie graph and answer the question that follow. In a certain company, allocation to various sector of the yearly budget per 7,200 crores are represented by this pie diagram. तो इस पूरे पाई डायग्राम की जो वैल्यू है वो दे दी अपन को 7,200 करोड़, जो कि उनका बजट है। क्वेश्चन है द एक्सपेंडिचर इन रुपीज ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना खर्चा हो रहा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो 84.7 डिग्री के बराबर है। पाई चार्ट जब कभी भी डिग्री में दिया जाए तो टोटल जो है वो हमेशा 360 डिग्री के बराबर होता है। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि ये जो टोटल बजट है 7,200 करोड़, ये हो गई 360 डिग्री की वैल्यू। 360 डिग्री हो गया 7,200 के बराबर। और इंफ्रास्ट्रक्चर का पूछा गया है तो कितना, 84.7 डिग्री। तो अपन से 84.7 डिग्री की वैल्यू पूछी जा रही है। इसको आप काट सकते हो। 360 का ये कितनी बार में हो जाएगा, 2 बार में 720 और 0, तो 1 डिग्री की वैल्यू हो गई 20। तो 84.7 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 84.7 इंटू 20। तो ये हो गया 7 दूनी 14 की 4, एक कैरी चला गया, 4 दूनी 8 और 1 9, 8 दूनी 16, 1694 करोड़। ऑप्शन नंबर 2, 1694 करोड़। The height of a cylinder is 8 cm and its area of the base is 20 cm square. Find its volume. देखिए सिलेंडर के बेस का एरिया अपन को दे रखा है। सिलेंडर का जो बेस होता है वो हमेशा सर्कुलर होता है, सर्कल की शेप का होता है। तो सर्कल का एरिया अपन जानते हैं πr²। तो πr² की वैल्यू अपन को दे दी 20 के बराबर, और हाइट दे रखी है, हाइट कितनी है, 8 के बराबर। वॉल्यूम अपन से पूछ रहा है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम इक्वल टू πr² इंटू h। तो πr² तो है 20 और h है 8 के बराबर, तो 20 × 8 160, 160 क्यूबिक सेंटीमीटर। बहुत ही आसान से सवाल है, कुछ आपको अलग से फाइंड आउट नहीं करना, बस 20 × 8 करना है, दैट इज 160। द वैल्यू ऑफ दिस, चलिए इसकी वैल्यू निकालनी है, बोर्ड मास का सवाल है। तो फिर से यहां पे आप देख सकते हैं ब्रैकेट तो है नहीं, कोई बात नहीं, ब्रैकेट से आगे बढ़ जाते हैं। ODMS, ओ का मतलब ऑफ, जो भी नहीं है उसके भी आगे बढ़ जाते हैं, डी। तो लेफ्ट टू राइट चलने पे सबसे पहले अपन डिवाइड करेंगे। तो 264 डिवाइडेड बाय 8, 8 का 3 बार में 24 और 3 बार में 24, -1 माइनस। अब देखिए जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब कभी भी प्लस और मल्टीप्लाई आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए ना हो तो आप उनको साथ में कर सकते हैं। जैसे यहां पे आप देखिए कि 32 × 2, इसके आगे पीछे कहीं भी डिवाइड नहीं है, तो इसको मैं साथ के साथ कर सकता हूं स्टेप बचाने के लिए। तो 32 दूनी 64 प्लस, अब आप यहां पे देखिए 80 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो 5 का कितनी बार में हो जाता है। सबसे पहले अगर मैं इसकी बात करूं तो 5 का ये हो गया 16 बार में। अब यहां पे आप देखिए 40 डिवाइडेड बाय 20, 20 का 40 कितना हो गया, 2 बार में। अब आपको करना है मल्टीप्लाई, 16 × 2 32। तो 33 में से एक गया 32, 32 और 32 64, 64 में से 64 गया 0। इस पूरे का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। The total percentage change in the volume of a cuboid if its length and breadth are decreased by 15 and 25% respectively, while its height is increased by 60%. देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो यहां पे मैं मान लेता हूं कि वॉल्यूम जो था वो पहले 100 था,
इस 100 पे लेंथ को अपन ने 15% घटाया। 15% घटाने का मतलब है कि लेंथ घट के हो गई 85%। फिर ब्रेथ को 25% घटाया। 25% घटाने का मतलब है घट के हो गई 75%, दैट इज 75/100। और हाइट को 60% बढ़ा दिया। 60% बढ़ाने का मतलब है 160%, दैट इज 160/100, क्योंकि कोई भी चीज को अपन 100% मानते हैं। तो यहां पे आप देखिए कैलकुलेशन आसानी है, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। 25 का 3 बार में, 25 का 4 बार में, ये 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 से 8 बार में, 2 से 5 बार में, 4 से 2 बार में, और 5 से 17 बार में। तो ये हो गया 3 दूनी 6, 6 इंटू 17, दैट इज 102। तो 102%। पहले वॉल्यूम था 100%, अब बढ़ के हो गया 102%। तो कितने परसेंट का इंक्रीज है? 100 में से 100 से 102 गया, मतलब 2% का इंक्रीज है। तो मैं बोल सकता हूं कि 2% का इंक्रीज। ऑप्शन नंबर 1। A hostel had food provision for 300 students for a month. After 20 days, 50 students left the hostel. How long would the remaining food last? देखिए, एक हॉस्टल के पास 300 बच्चों को एक महीने तक खिलाने का राशन है। एक महीने का मतलब है यहाँ पे 30 डेज, क्योंकि एक महीने में 31 डेज भी होते हैं, लेकिन उन्होंने लिख के दे रखा है कि एक महीने का मतलब आपको 30 डेज मानना है। मतलब 30 दिन तक 300 बच्चों को खाना खिलाया जा सकता है। 20 दिन के बाद 50 बच्चे छोड़ के चले गए, तो इसका मतलब है कि कुछ दिन और बाकी बच्चों को खाना खिलाया जा सकता है, क्योंकि 300 की जगह अब 250 बच्चे रह जाएंगे। तो यहां पे आप देखिए, अगर मैं टोटल फूड की बात करूं तो 300 बच्चे 30 दिन तक खाना खा सकते हैं। तो ये हो गया टोटल फूड। दिस इज इक्वल टू, टोटल फूड इधर से भी अपन निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो 20 दिन तक तो पूरे 300 बच्चों ने खाना खाया, क्योंकि 20 दिन के बाद 50 बच्चे छोड़ के चले गए, तो 20 इंटू 300। अब मैं मान लेता हूं कि बाकी के जो एक्स डेज है उसमें 50 बच्चे छोड़ के चले गए, तो कितने बच्चे बचे? 250 बच्चे बचे। 300 माइनस 50 मतलब 250। तो बाकी एक्स दिनों तक 250 बच्चों ने खाना खाया। तो यही एक्स की वैल्यू अपन को निकालनी है कि बाकी जो बचा हुआ खाना है वो और कितने दिन चलेगा। हाउ लॉन्ग वुड द रिमेनिंग फूड लास्ट। चलिए ठीक है, तो यहां पे इसको सोल्व कर लेते हैं अपन। सबसे पहले तो ये अच्छा खासा कैंसिल आउट हो जाएगा। 0 तो सब जगह कैंसिल आउट हो ही रहा है, तो उसको तो कर ही देते हैं। फिर उसके बाद 5 से अपन इसको काट सकते हैं। 5 का 6 बार में, 5 का 4 बार में, 5 का 5 बार में, फिर 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 का 6 बार में, 5 का 6 बार में। तो 6 इंटू 6 36, इक्वल टू 6 इंटू 4 24 प्लस एक्स। तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया? 36 माइनस 24 मतलब 12। तो जो रिमेनिंग फूड है वो 12 दिन के लिए बचेगा, 12 डेज। नॉर्मली अगर 300 स्टूडेंट होते तो रिमेनिंग फूड 10 दिन के लिए बचता, लेकिन बच्चे कम हो गए, इस वजह से रिमेनिंग फूड जो है वो 12 दिन के लिए बचेगा। तो 2 दिन और एक्स्ट्रा काम आ जाएगा। इफ एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। देखिए, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को मैं एक साथ कर देता हूं, और प्लस 4y स्क्वायर को एक साथ कर देता हूं। यहां पे आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये क्या है? ये है x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4y का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां पे आप देखिए, दो क्वांटिटी स्क्वायर में है और बीच में प्लस साइन के साथ जीरो हो रही है। तो ये तभी पॉसिबल है जब दोनों क्वांटिटी अपने आप में जीरो हो। तो मैं बोल सकता हूं कि x प्लस 1 को भी जीरो होना पड़ेगा, और यहां से y को भी जीरो होना पड़ेगा। तो x इक्वल टू तो हो गया -1 और y इक्वल टू हो गया 0। अब बस आपको फिर वैल्यू पुट करनी है, x की पावर 39 प्लस y की पावर 36। तो x हो गया -1 की पावर 39, और y तो 0 की पावर 36। तो देखिए, 1 की तो कुछ भी पावर डाल दो 1 ही आता है, लेकिन बात करेंगे अपन साइन की, कि माइनस आएगा या प्लस आएगा। तो जब कभी भी पावर ओड हो तो माइनस साइन माइनस में ही रहता है, और अगर पावर इवन होती है तो माइनस साइन प्लस में चेंज हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? -1। 0 का 0 ही देगा, तो इस पूरे की क्वांटिटी क्या, पूरे का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 -1 के बराबर। द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन ए एंड बी इज 800 किलोमीटर। दो स्टेशन ए और बी का बीच की जो दूरी है वो 800 किलोमीटर के बराबर है। ए ट्रेन कवर्स द जर्नी फ्रॉम ए टू बी एट स्पीड ऑफ 90। एक ट्रेन है ए से बी की ओर जाती है 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, एंड रिटर्न्स टू ए विथ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 65 किलोमीटर पर आवर। और वापिस ए पे आती है यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 65, मतलब आते टाइम जो स्पीड थी वो 65 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड अपन से पूछ रहे हैं, एक आसान सा सवाल है। एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड का डायरेक्ट फॉर्मूला अपन जानते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम।
तो देखिए 800 किलोमीटर ट्रेन गई और 800 किलोमीटर ही वापस आई, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 800 प्लस 800 डिवाइड बाय टोटल टाइम। टाइम यहां पे अपन को नहीं दे रखा, लेकिन स्पीड दे रखी है। सबसे पहले 800 किलोमीटर वो जाती है 90 की स्पीड से, तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 800 बटा 90 दैट इज इक्वल टू कितना हो गया, जीरो जीरो काट सकते हैं आप, 80 बटा 9, 80 बटा 9 आवर। इसी तरीके से दूसरे वाले केस में टाइम कितना हो जाएगा, 800 किलोमीटर वापिस आती है लेकिन 65 की स्पीड से, तो हो गया 800 बटा 65। इसको अगर आप कैंसिल आउट करेंगे तो देखिए 5 से हो जाएगा, 5 का 1 बार में, 5 का 6 बार में 30 और 0 5 का 13 बार में, तो 160 बटा 13 आवर, 160 बटा 13 आवर। चलिए एवरेज स्पीड अपन को किलोमीटर पर आवर में ही बतानी है, तो कुछ किसी को भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, ऊपर का किलोमीटर में ही और नीचे का आवर में ही, तो एवरेज स्पीड अपनी किलोमीटर पर आवर में ही आएगी। बस इसको सोल्व करना पड़ेगा, जो कि थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं डिसमल में निकाल हूं तो फिर दिक्कत क्या है कि कैलकुलेशन करना मुश्किल हो जाएगा, और डिसमल में नहीं निकालू तो थोड़ा ये है कि मल्टीप्लाई वगैरह बड़ा हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। सबसे पहले अपन एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे 80 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये 80 का 1 टाइम्स, ये 80 का 2 टाइम्स, ये 80 का 10 टाइम्स और ये 80 का 10 टाइम्स। तो यहाँ पे देखिए 80 से कैंसिल आउट हो गया काफी कुछ, तो 10 प्लस 10 तो 20 डिवाइड बाय ये 13 का एक बार में 9 दूनी 18, 18 प्लस 13 कितना हो गया 31, तो ये हो गया 31 बटा 9 इंटू 13, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 9 इंटू 13 डिवाइड बाई 31। अब इसको आप सोल्व कर सकते हैं, चलिए ठीक है, सोल्व करने पे कितना आएगा ये 20 का 9 बार में हो गया 180, 180 इंटू 13 अगर आप करते हैं तो 13 का 8 बार में 104, 10 कैरी चला गया, तो 13 और 10 23, 2340 बटा 31, 31 से ही जाएगा आपके पास 7 बार में, 7 बार में हो गया 217, 234 माइनस 217 अगर आप करेंगे तो ये जो है वो 75 से ऊपर ही हो जाएगा लगभग, आप बोल सकते हैं कि 80 से नीचे होगा और 70 से तो ऊपर ही होगा, तो मैं बोल सकता हूँ 75.48, ठीक है। चलिए इसको यहीं पे आप छोड़ सकते हो, पूरा करने की जरूरत नहीं है। A trader gives a 40% discount on his goods. Further, he gives 20% discount on the good. Find the single discount equivalent to these two successive discount. सिंगल डिस्काउंट में निकालने का फॉर्मूला अपन जानते हैं x1 प्लस x2 माइनस x1 x2 डिवाइड बाय 100। तो यहां पे x1 है 40 और x2 है 20, माइनस 40 इंटू 20 बटा 100, 20 से 5 बार में और 5 से 8 बार में, तो 40 प्लस 20 हो गया 60, 60 माइनस 8 52, तो सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट हो जाएगा 52% के बराबर, ऑप्शन नंबर 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू अपन को निकालनी है। देखिए इस तरीके के सवाल में एक तो तरीका होता है कि थीटा की कुछ वैल्यू डाल दो, थीटा की वैल्यू डाल के भी इसको सोल्व किया जा सकता है, लेकिन थीटा की वैल्यू डालते वक्त एक बात को अपन को ध्यान रखना होता है कि एक तो कोई भी क्वांटिटी नॉट डिफाइन नहीं होनी चाहिए, मतलब थीटा की आपको ऐसी वैल्यू नहीं डालनी जिससे ये इनफाइनाइट हो जाए या नॉट डिफाइन हो जाए, उस केस में आंसर नहीं निकल सकता। दूसरा, थीटा की आपको ऐसी वैल्यू नहीं डालनी जिससे दो ऑप्शन सेम हो जाए, क्योंकि मान लो आपने जो थीटा की वैल्यू डाली उस पे अपने आंसर आ रहा है, जैसे थीटा में यहां पे डालू 45, 45 डालने से मान लेता हूं मेरा आंसर आ गया 1 के बराबर, तो 1 के बराबर अगर आप देखेंगे तो 1 यहां पर भी है, और टेन थीटा में थीटा 45 डालेंगे तो भी 1 ही आएगा, तो अब आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि ये 1 कौन सा आया है, ऑप्शन नंबर 2 आया है, ऑप्शन नंबर 3 आया है, तो इसलिए आपको थीटा की ऐसी वैल्यू डालनी है जिससे ऑप्शंस अलग अलग हो। मान लेते हैं कि थीटा 45 डालने पे ऊपर वाले की वैल्यू 2 आ जाती, तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, तब तो अपन ऑप्शन 4 लगा देते, लेकिन अगर 1 आती तो दिक्कत हो जाती ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 में। इस वजह से कभी कभार अगर ऑप्शन नंबर 4 मतलब 2 आ जाती तो अपना काम आसान हो जाता, क्योंकि थीटा 45 डालना आसान होता है, लेकिन ऐसा कोई जरूरी तो नहीं है, पक्का तो नहीं कह सकते। तो यहाँ पे देखिए नॉर्मल तरीके से भी अगर अपन इसको सोल्व करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा समय खराब ही होगा, तो इस वजह से थीटा की वैल्यू डाल देते हैं। थीटा की वैल्यू में 30 के बराबर डाल देता हूं, 30 के बराबर अगर आप थीटा की वैल्यू डालेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन 30 हो गया वन अपॉन रूट 3 प्लस सेक 30 हो जाता है अपने पास 2 बाई रूट 3,
और 1 प्लस कोट 30 की अगर मैं बात करूं तो वो √3 माइनस कोसेक 30 की अगर मैं बात करूं तो वो हो जाता है 2 के बराबर। तो यहां पे आप देख सकते हैं 1 प्लस 2 3/√3 दैट मीन्स √3। तो ये तो आ गया 1 प्लस √3, 1 माइनस 2 करेंगे तो -1, तो ये हो जाएगा √3 -1। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो गया √3 का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर 3, 3 माइनस 1 2, तो इस पूरे की वैल्यू आ जाएगी 2 के बराबर। यहां पे अगर मैं बात करूं थीटा 30 डालेंगे तो tan 30 जो होता है वो 1/√3 के बराबर होता है। और यहां पे अगर आप 30 डालेंगे तो cos 30 हो गया आपके पास √3/2 और sin 30 हो गया 1/2, तो ये हो जाएगा आपके पास √3/4। तो मैं बोल सकता हूं सिर्फ एकमात्र ऑप्शन है जहां पे 2 आ रहा है, वो ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4। तो यही अपना आंसर हो जाएगा। अब यहां पे आप देखिए थीटा 45 डालने पे भी आपका आंसर 2 ही आता, तो उसमें आपका काम चल जाता क्योंकि एकमात्र ऑप्शन होता। लेकिन जैसा कि मैंने बोला ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, कभी कभार ऐसा भी होता है कि 1 आ जाता, तो फिर उस केस में डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल होता। Rajan and Rajat can do a work in 64 days and 48 days respectively. Starting with Rajat, they work on alternate days. In how many days will the work be completed? देखिए राजन जो है इसी काम को 64 दिन में कर देता है, जबकि रजत को सेम काम करने में सिर्फ 48 दिन लगते हैं। जब ये दोनों साथ मिलके काम करेंगे, लेकिन साथ मिलके किस तरीके से करेंगे? पहले दिन अगर रजत काम करेगा तो दूसरे दिन राजन काम करेगा, फिर तीसरे दिन फिर से राजन, फिर चौथे दिन राजन, इस तरीके से काम चलेगा। तो इस तरीके से साथ मिलके काम करने में काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा ये अपन से पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं? सबसे पहले अपन निकालते हैं एफिशिएंसी। एफिशिएंसी के लिए इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं ताकि अपन को टोटल वर्क कुछ मिल सके। 64 होता है 16 इंटू 4, 48 होता है 16 इंटू 3, तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 16 इंटू 3 इंटू 4, मतलब 48 इंटू 4 दैट इज 196। एक मिनट, 48 का 4 बार में कितना हुआ? 192, सॉरी 192। तो यहां पे आप देखिए टोटल वर्क अपन ने मान लिया 192। अब टोटल वर्क है 192, राजन जो है इस काम को 64 दिन में करता है, तो हर दिन कितना काम करेगा? 192/64 दैट इज इक्वल टू 3 यूनिट। तो राजन जो है उसकी एफिशिएंसी हो गई हर दिन 3 यूनिट काम करने की। हर दिन आप कितना काम करते हो यही होती है एफिशिएंसी। इसी तरीके से रजत जो है 192 यूनिट काम को 48 दिन में करता है, तो हर दिन कितना करेगा? 192/48 दैट इज 4 यूनिट। तो हर दिन जो रजत है वो 4 यूनिट काम करेगा। अब पहले दिन रजत ने काम किया, रजत 4 यूनिट काम कर सकता है। दूसरे दिन राजन आया, राजन ने 3 यूनिट काम किया, मिला के कितना काम किया? 7 यूनिट। तो टोटल काम है देखिए 192 यूनिट, हर 2 दिन पे 7 यूनिट काम होता है, तो कितने दिन लगेंगे? 7 से अगर मैं इसको काटूं तो 7 का 2 बार में 14 और 5 के हिसाब से 7 7 जा 49। तो देखिए 27 तो पूरा पूरा गया, लेकिन 3 रिमाइंडर बच गया। दैट मीन्स कि 3 यूनिट काम अभी भी बाकी है। अब ये 3 यूनिट काम करने कौन आएगा? रजत और राजन पेयर में 2-2 दिन काम कर रहे हैं, मतलब हर एक दिन काम कर रहे हैं, तो पेयर में 2-2 दिन हो गए, तो इनके 2-2 के पेयर कंप्लीट होके 27 पेयर बन गए। ये जो 27 है ये पेयर है और एक पेयर में 2 दिन है, तो टोटल दिन कितने हुए? तो टोटल दिन मैं बोल सकता हूं 27 इंटू 2 डेज। लेकिन इसके अलावा अब जो 3 यूनिट काम है वो करने कौन आएगा? तो नंबर कौन का आता है? रजत का, क्योंकि पेयर के हिसाब से जो पहली बारी है वो रजत की है। रजत एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, लेकिन बाकी काम कितना है? 3 यूनिट है, तो क्या वो पूरा दिन लगाएगा? बिल्कुल नहीं लगाएगा। वो अपने दिन के 4 हिस्से करेगा, उस 4 में से 3 हिस्से यहां पर करेगा, बाकी एक हिस्सा कहीं और करेगा, तो उसको टाइम कितना लगेगा? 3/4 डेज। तो मिला के अगर आप इसको देखेंगे तो 27 दूनी 54, तो ये हो गया 54 3/4 डेज। दैट इज ऑप्शन नंबर 1। तो जब दोनों इस तरीके से रोटेशन में काम करेंगे तो 54 3/4 दिन में काम हो जाएगा। ए मैन रोज 48 किलोमीटर एंड वेक इन 48 आवर। ही कैन रो 4 किलोमीटर विद द स्ट्रीम इन द सेम टाइम एज 3 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम। द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। देखिए विद द स्ट्रीम मतलब डाउन स्ट्रीम, मतलब जिस दिशा में नदी बह रही है उसी दिशा में आप चल रहे हो, तो उसको बोलते हैं विद द स्ट्रीम, जिसको आप डाउन स्ट्रीम भी बोलते हो। और डाउन स्ट्रीम के अंदर जो अपन स्पीड मानते हैं वो मानते हैं S1 + S2। और अगेंस्ट द स्ट्रीम है कि जिस दिशा में नदी जा रही है उसके विपरीत दिशा में, जिसको अपन बोलते हैं अप स्ट्रीम। और अप स्ट्रीम में जो अपन स्पीड मानते हैं वो मानते हैं S1 - S2। बोला जा रहा है कि 48 घंटे में
ए मेन रोड 48 किलोमीटर इन बैक इन 48 आवर, मतलब 48 किलोमीटर जाता है और 48 किलोमीटर वापस आता है 48 घंटे में। तो अगर मैं बात करूं तो 48 किलोमीटर गया कितने की स्पीड से, मान लेता हूं डाउन स्ट्रीम में गया होगा तो S1 प्लस S2 की स्पीड से। अब अगर गया डाउन स्ट्रीम में होगा तो पक्का है कि अप स्ट्रीम में ही आया होगा। तो अप स्ट्रीम में आया 48 किलोमीटर कितने की स्पीड से, S1 माइनस S2। तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये पूरा जो मिला के हुआ वो हो गया 48 घंटे। 48 से देखिए 48 सब जगह कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ गया 1 अपॉन S1 प्लस S2 प्लस 1 अपॉन S1 माइनस S2 इक्वल टू 1। बोला जा रहा है कि ही कैन रो 4 किलोमीटर विद द स्ट्रीम इन द सेम टाइम एज 3 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम। टाइम बराबर है, जब कभी भी टाइम बराबर हो तो डिस्टेंस का जो रेशियो होता है वो ही स्पीड का रेशियो हो जाता है। अगर मैं बात करूं कि स्ट्रीम के साथ मतलब S1 प्लस S2 मतलब डाउन स्ट्रीम, और अप स्ट्रीम के अगर डिस्टेंस की बात करूं तो 4 किलोमीटर जाता है और अप स्ट्रीम में जाता है 3 किलोमीटर, तो ये हो गया इनका रेशियो। तो ये है डिस्टेंस का रेशियो। तो जब कभी भी टाइम बराबर हो तो डिस्टेंस का रेशियो ही स्पीड का रेशियो हो जाता है, तो स्पीड का रेशियो भी 4:3 ही होगा। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि S1 प्लस S2 डिवाइड बाय S1 माइनस S2 इक्वल टू हो गया 4/3। तो यहां से अगर आप देखिए पहली वाली इक्वेशन से अगर आप देखेंगे या डायरेक्ट यहां से S1 और S2 की रेशियो पर निकाल लेते हैं। S1 और S2 का रेशियो कितना हो जाएगा, ये 3S1 प्लस 3S2, ये 4S1 माइनस 4S2, तो ये हो गया अपने पास S1 इक्वल टू 7S2। तो S1 और S2 का रेशियो अपने पास आ गया यहां से 7:1। तो यहां पे आप देखिए अगर मैं डालू तो मैं बोल सकता हूं S1 इक्वल टू 7:2। तो S1 की जगह अगर आप 7:2 डालेंगे तो ये हो जाएगा 1/8S2, ये हो जाएगा 1/6S2 इक्वल टू 1। यहां से मैं 1/S2 कॉमन ले तो 1/8 प्लस 1/6 दैट इज 8 का 6 बार में 48, तो 8 का 6 बार में 6 का 8 बार में इक्वल टू 1। 6 प्लस 8 14/48, तो S2 यहां से आ जाएगा अपने पास 14/48, 2 से 7 बार में और 2 से 24 बार में। तो S2 हो गया 7/24, 7/24 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ द स्ट्रीम दैट इज S2, यही अपन से पूछ रहा था, तो ये आ जाएगा 7/24 के बराबर, ऑप्शन नंबर 3। A dishonest dealer sells an article at 10% loss on the cost price but uses a weight of 40 gram instead of 50 gram. What is his percentage of profit? देखिए जब कभी भी डिसऑनेस्ट डीलर का सवाल हो तो अपन हमेशा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के रेशियो पे जाते हैं। बोला जा रहा है कि 10% का लॉस कर रहा है वो कॉस्ट प्राइस पे, ये उसका कहना है, लेकिन असलियत बात कुछ और है जो कि अपन आगे निकालेंगे। मान लेते हैं कि जो वो बोल रहा है वो सही है, तो उस हिसाब से अगर 100 रुपए की कॉस्ट प्राइस है तो उस पर 10% का नुकसान, मतलब उसको मिल रहे हैं 90 रुपए। तो 100 रुपए की चीज को 90 रुपए में बेच रहा है, लेकिन वो फॉल्स वेट का इस्तेमाल कर रहा है, 40 ग्राम ही दे रहा है 50 ग्राम बोल के। इसका मतलब यह हुआ कि जो ग्राहक है उसको बोला जा रहा है कि मैं तेरे को 50 ग्राम का सामान दे रहा हूं, तो ग्राहक जो है वो पूरे 50 ग्राम के पैसे देगा, तो सेलिंग प्राइस जो मिलेगा वो मिलेगा 50 ग्राम का, लेकिन असलियत में ग्राहक को 40 ग्राम ही सामान मिल रहा है। दैट मीन्स कि जो दुकानदार है उसको कॉस्ट प्राइस 40 ग्राम का ही पड़ा। यहां पे अपन कंबाइंड रेशियो निकाल लेंगे, ये आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं और आमने सामने कैंसिल आउट कर सकते हैं। देखिए 1 0 से तो 1 0 आपका कैंसिल आउट, यहां पे भी 1 0 से 1 0 गया और तो कुछ नहीं कटेगा। हाँ 5 से कट जाएगा, 5 से 2 बार में, तो 9, ये हो गया 2 × 4 8 और ये हो गया 9, मतलब 8 रुपए की चीज को 9 रुपए में बेच रहा है, तो 1 रुपए का फायदा है कितने पे, 8 रुपए पे, मल्टीप्लाई बाय 100%, तो 100/8 का मतलब हो जाता है 12.5%। असलियत में उसको 12.5% का फायदा हो रहा है। दी वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू निकालनी है। चलिए सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, ब्रैकेट सोल्व करेंगे। तो इस ब्रैकेट को अपन सोल्व कर लेते हैं। ब्रैकेट सोल्व करने से भी पहले अपन ये जो पावर है इसको चेंज कर लेते हैं, और दूसरा ये जो मिक्स फ्रैक्शन है 3 1/3 इसको भी अपन नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। तो 2 स्क्वायर हो गया 4, मतलब 1/4 प्लस 1/8 डिवाइडेड। चलिए साथ के साथ ब्रैकेट भी सोल्व कर ही लेते हैं ताकि अपनी स्टेप बच जाएगी उससे। सबसे पहले डिवाइड करेंगे तो 1/2 डिवाइडेड बाय 1, तो 1/2 ही रह जाएगा। 1/2 प्लस 1/2 मतलब 1, तो ये आ गया 1 प्लस 3 3 जा 9 और 1 10/3 डिवाइडेड 5/2 मल्टीप्लाई 3/4 डिवाइडेड 6 3 18 और 2 20 20/3 मल्टीप्लाई 7/6। अब आप यहां पे देखिए सबसे पहले अच्छा तरीका क्या है, ये जितने भी डिवाइड है इनको आप मल्टीप्लाई में चेंज कर लीजिए। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए
जो पीछे वाला नंबर होता है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो यहां पे अपन क्या करेंगे, 1/4 प्लस 1/8, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया तो मल्टीप्लाई, और पीछे वाले नंबर का रेसिप्रोकल, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे एक बात आपको ध्यान रखना है कि रेसिप्रोकल सिर्फ एकदम जस्ट पीछे वाले नंबर का ही होगा, मतलब सिर्फ और सिर्फ 5/2 का होगा। 3/4 या उसके बाद की चीज एज इट इज रहेगी, उनमें कोई चेंज नहीं होगा। तो प्लस 10/3 मल्टीप्लाई 5/2 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 2/5 मल्टीप्लाई 3/4, फिर से डिवाइड है, इसको भी अगर आप मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 20/3 का ही रेसिप्रोकल होगा, दैट इज 3/20 मल्टीप्लाई 7/6। अब यहां पे आप 7 के साथ करते जाइए। सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं तो 10 से 2 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 से 2 बार में चला जाएगा, 3 से 1 बार में चला गया, ये 3 से 2 बार में चला गया, और तो कुछ नहीं जाएगा। 1/4 प्लस 1/8 प्लस ऊपर तो है 7, नीचे में है 5 चौको 20, 20 दूनी 40, एलसीएम आ गया 40, 4 का 10 बार में, 8 का 5 बार में, और ये 7, 10 और 5 15, 15 और 7 22, 22/40, 2 से 11 बार में और 2 से 20 बार में, तो क्या आ जाएगा 11/20, ऑप्शन नंबर 2। The population of a town increases annually by 20%. If the present population is 80 lakh, then what is the difference between the population 3 years ago and 2 years ago? देखिए प्रेजेंट पॉपुलेशन दे दी 80 लाख और हर साल जो पॉपुलेशन है वो 20% बढ़ती है, तो 3 साल पहले और 2 साल पहले की पॉपुलेशन का डिफरेंस अपन को बताना है। देखिए अगर मैं मान लूं कि 3 साल पहले की जो पॉपुलेशन थी वो x थी, तो इस x पे हर साल 20% पॉपुलेशन बढ़ी होगी। 20% का मतलब होता है 1/5, मतलब 1/5 बढ़ने का मतलब है कि 5 पे 1 बढ़ा, तो पॉपुलेशन कितनी हो गई 6/5। तो पहले साल पे 6/5, फिर दूसरे साल पे भी 6/5 बढ़ी, और तीसरे साल पे भी 6/5 बढ़ी। ये सब करके पॉपुलेशन हो गई आज की तारीख में 80 लाख। तो यहां से x की वैल्यू निकल जाएगी अपने पास। सेम तरीके से अगर मैं 2 साल पहले की y मान लूं, तो शुरुआत में 6/5 बढ़ा पहले साल, और दूसरे साल पे भी 6/5 बढ़ा, और ये सब करके आज की पॉपुलेशन आ गई जो कि है 80 लाख। यहां से अपन को x और y की वैल्यू का डिफरेंस बताना है। तो यहां पे अपन देखिए क्या करते हैं, डायरेक्ट ही मैं सबसे पहले तो दोनों साइड इधर की साइड 6/5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, यहां पर भी और यहां पर भी। इसको अगर मैं सोल्व करना चाहूं तो सोल्व कर सकते हैं आसानी से। ये 5 का कितनी बार में हो जाएगा, 5 का 16 बार में 80 होता है ना, 16×5 80, ये 16 पे 5 जीरो, 16 इंटू 6 96, मतलब 96 पे 5 जीरो। तो अब आप यहां पे देखिए डायरेक्ट आप डिफरेंस निकाल सकते हैं। देखिए सीधी सी बात है, ये नीचे वाला वैल्यू बड़ा होगा, तो मैं बोल सकता हूं इसको y माइनस एक्स मल्टीप्लाई 6/5 इंटू 6/5 इंटू 6/5 इक्वल टू 96,000 माइनस 80,000, दैट इज 16,000, 16 लाख सॉरी, 96 लाख माइनस 80 लाख इक्वल टू 16 लाख। तो y माइनस एक्स की ही वैल्यू यहां पे अपन को बतानी, तो डायरेक्ट इसको अपन सोल्व कर सकते हैं। थोड़ी कैलकुलेशन तो ज्यादा है। चलिए सबसे पहले अगर मैं 6 से काटना चाहूं तो देखिए 6 का 2 बार में 12 है ना, 40, 6 का 6 बार में 36, फिर 40 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 6 बार में 36, 0.66। चलिए फिर से 6 से काटना चाहे, 6 का 4 बार में 24, फिर से 26, 4 ठीक है। फिर से 6 से आप काटेंगे तो क्या होगा, 6 का 7 बार में 42, 24, 6 का 4 बार में 24, फिर 0, 44 मतलब 6 का वही, 7 बार में 42, फिर 24 तो 4 बार में, और फिर 0। तो ये आ गया y माइनस एक्स इक्वल टू 7407.40 मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू 5 इंटू 5 दैट इज 125। ये अपन को करना है। तो चलिए ठीक है, इस चीज को कर सकते हैं अपन, कोई बहुत मुश्किल वाले काम तो नहीं है, आसानी है चीज, तो कर दीजिए आप, सोचना क्या फिर। चलिए कर ही देते हैं फिर। तो देखिए 125 का 4 बार में हो जाता है अपने पास 500, 50 कैरी चला गया। 125 का 7 बार में हो जाता है कितना हो गया 700 और 175 मतलब 875, 875 प्लस 50 मतलब 925, 92 कैरी चला गया। तो ये तो 0 मतलब 2, तो 9 कैरी चला गया। 25 125 का 4 बार में 500, 509, 50 कैरी चला गया। 125 का 7 बार में वही
875, 875 प्लस 50, 925। तो 925,925.00, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। Taking any three of the line segments out of segments of length 2, 5, 7 and 8, the number of triangles that can be formed is। देखिए कोई भी 3 लाइन सेगमेंट अपन को लेनी है 2, 5, 7, 8 से, लेकिन एक बात का ध्यान रखिए कि हर लाइन सेगमेंट ट्राइंगल नहीं बनाती। ट्राइंगल का एक नियम होता है कि सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। यहां पे आप देखिए अगर 3 3 का कॉम्बिनेशन बनाना चाहेंगे तो क्या कॉम्बिनेशन बनेगा? सबसे पहले तो 2, 5, 7 का एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा, इसके बाद 5, 7, 8 का बन जाएगा, इसके अलावा 7, 8, 2 का बन जाएगा, और इसके अलावा 2, 7, 8 का, सॉरी 2, 7, 8 तो आ गया, 2, 5, 8 का बन जाएगा। ये 4 तरह के कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। लेकिन क्या मैं बोल सकता हूं कि 4 ट्राइंगल होंगे? कतई नहीं बोल सकता, क्योंकि मुझे चेक भी करना पड़ेगा कि इनमें से कौन कौन से ट्राइंगल बना भी रहे हैं। ट्राइंगल के लिए सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। यहां पे अगर आप देखेंगे तो 2 + 5 7 होता है, ये 7 = 7 हो गया। क्या सम ऑफ टू साइड ग्रेटर देन है? क्या बराबर आ गई? बराबर नहीं आनी चाहिए, बड़ी आनी चाहिए। दैट मीन्स कि ये पॉसिबल नहीं है। यहां पे अगर आप देखेंगे तो 5 + 7 8 से बड़ा होता है, 7 + 8 5 से बड़ा होता है, 5 + 8 7 से बड़ा होता है। दैट मीन्स ये चलेगा। यहां पे अगर मैं बात करूं तो 7 + 8 2 से बड़ा है, 7 + 2 भी 8 से बड़ा है, और 8 + 2 भी 7 से बड़ा है, तो ये भी चलेगा। तीसरे में अगर अपन बात करें तो 2 + 5 हो गया 7। क्या 7 8 से बड़ा है? क्या बिल्कुल नहीं है। दैट मीन्स ये नहीं चलेगा। तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही ट्राइंगल यहां पे पॉसिबल है जिनकी साइड होगी 5 7 8 और 7 8 2। If the simple interest on a certain sum of money for 20 months at the rate of 19.2% per annum exceeds the simple interest on the same sum for 15 months at the rate of 11.2% per annum by 2920, then what is the sum? देखिए सम को अपन हमेशा 100% के बराबर मान लेते हैं। बोला जा रहा है कि 100% का जो सम है उसके ऊपर 20 महीने के लिए 19.2% के हिसाब से जो सिंपल इंटरेस्ट बनता है वो 15 महीने के लिए 11.2% के हिसाब से वाले से 2920 जाता है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं 20 महीने के लिए 19.2% के हिसाब से कितना सिंपल इंटरेस्ट बनेगा परसेंटेज में निकालना चाहे तो देखिए सबसे पहले तो महीनों को अपन साल में चेंज कर लेते हैं। साल में चेंज करने के लिए अपन 12 से डिवाइड करते हैं, तो ये हो जाएगा 20/12, और हर साल का जो इंटरेस्ट है वो है 19.2%। यहां से अगर आप सोल्व करोगे तो 12 से सबसे पहले इसको कैंसिल आउट कर सकते हो, 12 का 1 बार में और 12 का 6 बार में 72, तो ये आपके पास आ गया 32 के बराबर, दैट इज 32%। तो 20 महीने के लिए 19.2% के हिसाब से जो टोटल सिंपल इंटरेस्ट बनेगा वो इस प्रिंसिपल का 32% बनेगा। 100% का 32% भी 32% के बराबर ही होता है। दैट्स वाई यहां पे अपन ने सम को 100% माना है। इसी तरीके से अगर मैं 15 महीने के हिसाब से 11.2% पे सिंपल इंटरेस्ट देखूं तो सबसे पहले इसको साल में चेंज करूं तो 15/12 मल्टीप्लाई बाय 11.2%। यहां पे आप 12 से कैंसिल आउट करूं तो देखिए 12 से नहीं कट रहा है, पूरा पूरा नहीं कटेगा, कोई बात नहीं, चलिए 3 से काट लेते हैं, 3 से 5 बार में, 3 से ये 4 बार में, और 4 से काट देते हैं इसको। फिर 4 से अगर अपन इसको काटे तो कितनी बार में जाएगा ये? सबसे पहले तो 4 दूनी 8, 4 का 8 बार में 32, 2.8 × 5 दैट इज 14%। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है 2920। बोला जा रहा है कि 32% जो है वो 14% से 2920 ज्यादा है। तो मैं बोल सकता हूं कि इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 2920। 32 - 14 करेंगे तो 18 आ जाएगा। 18% की वैल्यू अपन को दे दी 2920। अपन से पूछ रहा है सम, जिसको अपन ने 100% माना था, तो यहां पे अपन को 100% की वैल्यू बतानी है। ठीक है, चलिए तो निकाल लेते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले अगर मैं 18 से काटना चाहूं तो इसको काट सकता हूं, पूरा पूरा तो नहीं कटेगा। 18 का 1 बार में 18, 9 तो 11, 11 के हिसाब से 112, 18 का 6 बार में 108, दैट मीन 4 का मतलब 40, तो 18 दूनी 36, तो ये हो जाएगा 162.22%, मतलब 162.22। तो 1% की वैल्यू आ गई 162.22। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 × 162.22 दैट इज इक्वल टू 16,222। 16,222 आया। अब आप देखिए बोला जा रहा है टू दी नियरेस्ट 100, तो 16,222 को अगर नियरेस्ट 100 में आप चेंज करेंगे तो वो हो जाएगा 16,200। दैट मीन्स अपना आंसर क्या हो जाएगा? 16,200, ऑप्शन नंबर 1।
फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड दैट इज 11 मीटर लॉन्ग, 7 मीटर ब्रॉड एंड 4 मीटर हाई। देखिए क्यूबॉइड का सरफेस एरिया होता है 2 टाइम्स लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ 11 इंटू 7 77, ब्रेथ इंटू हाइट मतलब 7 चौको 28 प्लस हाइट इंटू लेंथ मतलब 11 इंटू 4 44। तो ये हो जाएगा 2 इंटू, यहाँ पे इसको अगर आप ऐड करो तो कितना होगा, 8 और 4 12, 12 और 7 19 की 9, एक कैरी चला गया, 8 और 2 10, 10 और 4 14, 2 इंटू 149 दैट इज इक्वल टू हो गया अपने पास 298। ऑप्शन नंबर 3। The area of triangle is 486 centimeter square and its side are in the ratio the perimeter of the triangle। देखिए अगर आप ट्राइंगल की साइड का रेशियो ध्यान से देखेंगे 3 4 5, ये एक ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट है इसका मतलब ट्राइंगल कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मैं इस ट्राइंगल की साइड्स को 3x 4x और 5x मान लेता हूं, तो यहां से मैं बोल सकता हूं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। देखिए अगर आप बात करें ट्रिपलेट में पाइथागोरस थ्योरम, ट्रिपलेट मतलब पाइथागोरस थ्योरम मतलब हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस हमेशा फिक्स होती है, हाइपोटेनियस हमेशा सबसे बड़ी साइड होती है। बाकी दो में आप किसी को भी परपेंडिकुलर और किसी को भी बेस मान सकते हैं। यहां पे अगर मैं बात करूं सबसे बड़ी साइड कौन सी हो जाएगी 5x, तो बाकी जो बेस और हाइट है वो हो गई 3x और 4x, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट दिस इज इक्वल टू 486। तो यहां से 2 से 2 बार में, 3 दूनी 6, 6 से अगर मैं इसको काटूं तो कितनी बार में होगा, 6 से 8 बार में 48 और ये एक बार में। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 81, 81 मतलब होता है 9 स्क्वायर, तो एक्स इक्वल टू आ गया 9। अपन से पूछ रहा है पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। अगर ट्राइंगल का पेरीमीटर में निकालूं तो कितना आ जाएगा, 3x प्लस 4x प्लस 5x, 3 और 4 7, 7 और 5 12x, तो 12x हो गया पेरीमीटर और x की वैल्यू है 9, तो 12 इंटू 9 दैट इज 108। तो 108 जो है वो अपना पेरीमीटर हो जाएगा ट्राइंगल का, 108 सेंटीमीटर। सिंप्लीफाई, चलिए सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में सबसे पहले अपन को ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, ब्रैकेट में भी सबसे अंदर वाला ब्रैकेट। तो यहाँ पे देखिए सबसे अंदर का ब्रैकेट तो एक तो ये है, और ये वाला जो ब्रैकेट है ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है, ये किसी और ब्रैकेट के अंदर नहीं है, तो इन दोनों को अपन साथ के साथ कर सकते हैं। 12 माइनस 8 मतलब 4, और अगर यहाँ पे मैं बात करूं सबसे पहले होता है डिवाइड, तो 14 बटा 7 करेंगे तो 2, 2 इंटू 28 मतलब 56, तो ये आ गया 56। तो अब आप यहाँ पे देखिए इसके अलावा फिर इस पूरे ब्रैकेट को भी सोल्व कर लेते हैं, तो 16 डिवाइडेड 8 मल्टीप्लाई 4, 8 का 2 बार में 16 और 2 इंटू 4 8, ये पूरा आ जाएगा 8 का। तो यहां पे आप देखिए ये बन गया 27 डिवाइडेड 4 ऑफ 6 मल्टीप्लाई 8 माइनस 56। तो सबसे पहला काम जो अपन करते हैं ब्रैकेट के बाद वो करते हैं ऑफ, ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है लेकिन उसकी प्राथमिकता ज्यादा होती है, तो डिवाइड करने से पहले आपको मल्टीप्लाई करना है। अब आप यहाँ पे देखिए अगर आपने पहले डिवाइड कर लिया तो क्या आपका आंसर सेम आएगा क्या, बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि पहले डिवाइड अगर आप करेंगे तो इसको लिखेंगे आप 27 बटा 4 और मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई 8, तो यहां से आप देखिए यहां से जो आपका आंसर आएगा 4 का 2 बार में 6 दूनी 24 इंटू 27, ये आंसर आएगा। इसको सोल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन करेक्ट आंसर जो आएगा वो क्या आएगा 4 ऑफ 6 मतलब 6 इंटू 4 24, तो ये जो है वो है 27 बाई 24, ये क्या है, ये है 27 बाई 24 मल्टीप्लाई 8 माइनस 56, 8 का 3 बार में और 3 से 9 बार में। तो देखिए ये पूरा जो है 9 आया, लेकिन अगर आप पहले डिवाइड कर देते तो आपके पास क्या आता 24 इंटू 27, जो कि सरासर गलत है। तो इसका सही आंसर क्या है 9, 9 माइनस 56 दैट इज इक्वल टू माइनस 47। ऑप्शन नंबर 4। Melting a metal ball of radius 3 units, 27 identical dice and a ball of radius 1 units are made. What is the side of dice? देखिए एक मेटलिक बॉल है जिसका रेडियस 3 यूनिट है, उसको पिघला के 27 आइडेंटिकल डाइस और एक बॉल जिसका रेडियस 1 यूनिट है बनाया गया है। तो देखिए जब कभी भी मेल्ट अपन करते हैं तो वॉल्यूम को इक्वल किया जाता है, तो ये जो बड़ी वाली बॉल है जिसका रेडियस 3 यूनिट है इसका वॉल्यूम क्या होगा, बॉल हमेशा स्फेयर की शेप की होती है तो उसका वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई आर क्यूब, पाई रेडियस हो गई 3, 3 का क्यूब मतलब 27। दिस इज इक्वल टू डाइस, डाइस जो होता है वो हमेशा क्यूब की शेप का होता है, और क्यूब की अगर साइड को मैं ए मान लूं तो उसका वॉल्यूम क्या होगा ए क्यूब, ए से 27 क्यूब है तो 27 इंटू ए क्यूब, प्लस इसी तरीके से ये एक बॉल जिसका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई
आर क्यूब, आर कितना, रेडियस 1, 1 का क्यूब 1। तो यहां से अगर आप देखेंगे सबसे पहले तो ये 4/3 पाई को उधर अपन लेके जाए तो ये बन गया 26 इंटू 4/3 पाई, दिस इज इक्वल टू 27 इंटू ए क्यूब। ठीक है, चलिए अब यहां पे अपन और क्या सोल्व कर सकते हैं, और तो ज्यादा कुछ है नहीं वैसे सोल्व करने के लिए। तो 26 का 4 बार में अगर आप करेंगे तो 26 का 4 बार में हो जाता है अपने पास 104, 104 बटा 3 पाई, पाई को मैं 3.14 डाल देता हूं और डिवाइड बाय 27, दिस इज इक्वल टू ए क्यूब। सबसे पहले 3 से अगर अपन इसको काटना चाहें तो ये 1.04 है ना, 1.04। और अगर 27 से मैं इसको काटना चाहूं तो देखिए 27 का सबसे पहले तो 3 बार में जाएगा है ना, 8-9 बार में करीब हो जाएगा, तो इसको अपन अप्रोक्सीमेट 3.9 मान लेते हैं। 3.9 इंटू 1.04 अगर आप करोगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 39 का 4 बार में हो गया आपके पास 156, 156 का मतलब 6, 15 कैरी चला गया, 39 का 0 मतलब 5 और 1 कैरी चला गया, तो ये हो गया 40, दैट मीन्स 4.056। अब आप यहां पे देखिए ए क्यूब इक्वल टू आ गया 4.056, ए आपको निकालना है, तो ए इक्वल टू क्या होगा, क्यूब रूट ऑफ 4.056। तो यहां पे अगर अपन देखें 4.056, 4056 जो होता है वो लगभग लगभग 16 का क्यूब होता है। 16 का क्यूब अगर आप करते हैं तो वो कितना आता है, वो आता है 4096, 4096। तो मैं जो 4056 है उसको 16 का क्यूब मान सकता हूं, तो उसके हिसाब से ये आ जाएगा अपने पास अप्रोक्सीमेटली 1.6 के बराबर। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1.6 यूनिट के बराबर। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये बढ़िया क्वेश्चन हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे एक तो क्यूब रूट इन्वॉल्व है, दूसरा जो ऑप्शंस है वो काफी ज्यादा क्लोज में है, तो आप बहुत ज्यादा अप्रोक्सीमेशन नहीं कर सकते, बहुत हल्का सा ही अप्रोक्सीमेशन आप कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे। 18 students of a class took part in a quiz. If the number of girls is 8 more than the number of boys, find the product of the number of boys and girls. देखिए गर्ल्स 8 ज्यादा है बॉयज की तुलना में और दोनों मिला के 18 है, तो एक आसान सा सवाल है, मैं बोल सकता हूं बॉयज प्लस गर्ल्स इक्वल टू 18 और गर्ल्स इक्वल टू बॉयज प्लस 8, क्योंकि नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो 8 ज्यादा है, तो यहां से बॉयज निकाल सकते हो आप, ये कितना हो जाएगा बी प्लस 8 इक्वल टू 18, तो बॉयज आ गए अपने पास 5 के बराबर और गर्ल्स आ गई 13 के बराबर। तो प्रोडक्ट अपन से पूछ रहे हैं 5 इंटू 13 65, ऑप्शन नंबर 2। दी वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी है। यहां पे आप देखिए ऊपर में जो न्यूमरेटर है वो एक आइडेंटिटी है जो कि आपको डायरेक्ट पता होनी चाहिए, 2 साइन ए कोस ए इक्वल टू होता है साइन 2a। ये आइडेंटिटी अगर आपको मालूम है तो इसको आप बहुत आसानी से कर सकते हो। सेम तरीके से जो नीचे है वो भी एक आइडेंटिटी है, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू होता है कोस 2a, तो ये दोनों अपने पास एक आइडेंटिटी है। तो यहां पे अगर a की वैल्यू 15 है तो कोस साइन 2a कितना हो जाएगा, साइन 2 इंटू 15 मतलब साइन 30 डिवाइड बाय, इसी तरीके से a की वैल्यू फिर से 15 तो कोस 2 इंटू 15 मतलब कोस 30, साइन 30 बटा कोस 30 हो गया टेन 30 और टेन 30 इक्वल टू 1 बाय रूट 3। तो ये पूरा जो है सारा आइडेंटिटी का गेम है, अगर आइडेंटिटी आपको मालूम है तो बिल्कुल पेन चलाने की भी आपको जरूरत नहीं है। सिंप्लीफाई द गिवन एक्सप्रेशन, चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले यहां पे अपन ये ब्रैकेट सोल्व करेंगे, अंदर वाला ब्रैकेट। तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, क्योंकि माइनस की जो प्राथमिकता है वो मल्टीप्लाई से कम है, तो पहले मल्टीप्लाई होगा बाद में माइनस होगा। तो 5.6 माइनस 3.8 इंटू 1.03, ये अपन को करना पड़ेगा, थोड़ा कैलकुलेशन तो है, चलिए ठीक है करते हैं। 38 का 3 बार में अगर मैं करूं तो 90 और 24 हो गया 114, तो 11 कैरी चला गया, दैट मीन्स 1, तो 1 कैरी चला गया, दैट इज 39, तो ये हो गया अपने पास 3.914। 5.6 में से अगर आप 3.914 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आ जाता है आपके पास, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 1 गया 8, 15 में से 9 गया 6 और 4 में से 3 गया 1, 1.686। अब आप यहां पे देखिए ऑफ है, ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करना, ये बन गया 7 प्लस 0.8 ऑफ 1.686, तो ऑफ का मतलब वही मल्टीप्लाई करना ही होता है।
तो पहले अपन मल्टीप्लाई करते हैं 0.8 इंटू दिस, तो 8 का 6 बार में 48 की 8, 4 कैरी चला गया, 8 8 जो 64 और 4 68, 6 कैरी चला गया, 8 6 48 और 6 54, 5 कैरी चला गया, और 8 का एक बार में 8 और 5 13। दैट मीन्स ये आ गया आपके पास 1.3488। इसमें अगर आप 7 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 8.3488। ये वाला ब्रैकेट भी आपके पास खत्म हो चुका है। अब आपके पास ये बन गया 12.3 माइनस 8.3488। चलिए सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 10 में से 8 गया 2, 9 में से 8 गया 1, फिर 9 में से 4 गया 5, 12 में से 3 गया 9, है ना, और 11 में से 8 गया 3, 3.9512। दैट इज ऑप्शन नंबर 3। चलिए इसी के साथ समय समाप्ति की घोषणा। आई होप कि आप लोगों को मजा आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दे करिए। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की और भी नई वीडियोज आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं चल फिर अपन अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।